भी अपने दिन की शुरुआत करता हूँ ना, तो मेरे ग्रैंडफादर एक लाइन बोले थे हमें, और मैं उसको फॉलो करता हूँ बड़ा ब्लाइंडली। मेरे ग्रैंडफादर बोले थे, दुनिया में सबसे भाग्यवान आदमी वही है, सबसे खुशनसीब आदमी वही है जिसको भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो। मतलब भोजन है, भूख नहीं है जी, खाने का मन नहीं है, मीन समथिंग इज रॉन्ग, कुछ सोच रहे हो। बिस्तर है जी, नींद नहीं है। और धन है लेकिन धर्म करने का तरीका नहीं पता हो। तो भोजन के साथ भूख होना चाहिए, बिस्तर के साथ नींद होना चाहिए, और धन के साथ धर्म होना चाहिए। तो ये तीन चीज जिसने अपने जीवन में फॉलो कर लिया, पैसा तो मल्टीफोल्ड होता है, मल्टीफोल्ड। और मैं कोई किताब किताब पर ही बातें नहीं बोलता हूँ, मेरे शब्दों में कहीं भी कोई पढ़ा लिखा आदमी का झलक नहीं आता है कि उसको थोड़ा सा बटरिंग करके बोले। मुझे समझ में नहीं आता बटरिंग वाली लैंग्वेज, जो इसके ऊपर घुसता ही नहीं है। बहुत बार लोग घुसाने की कोशिश किए कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात किया करो, मुझे समझ में नहीं आता। हमने एक लाइन बोला था आपसे, गुड स्लीप एंड गुड सिट। गुड स्लीप मीन्स आप बड़ी फ्री लाइफ जी रहे हैं। गुड सिट मीन्स आपका शरीर अच्छा है। अगर सुबह सुबह आपका वॉशरूम गए सब कुछ साफ नहीं है, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। तो भोजन के साथ भूख, धन के साथ धन, और बिस्तर के साथ नींद। तो डायरेक्टली डायरेक्टली पहुंचते हैं गुड स्लीप एंड गुड सिट। अच्छा खाना खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, तो बाई डिफॉल्ट सो जीवन बड़ा सरल है, और हम इसको जी नहीं पाते हैं। चाहे आप ट्रेडिंग करें ना करें, टेंशन सबके लाइफ में है। और ट्रेडिंग जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जैसे कि कल टुमारो इज 1 फरवरी। कल 1 फरवरी को, 1 फरवरी को कल, 1 फरवरी कल है, और 1 फरवरी को कल आने वाला है बजट। जितने पगले हैं इनको लगता है, जितने भी पगले हैं इनको लगता है कि मोदी जी का एक चुनावी बजट होगा, कि जो लगता है वो बात बोले, हाँ मोदी जी का चुनावी बजट होगा, और इस बजट में अपने सारा ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे। लेकिन इस बजट का कोई भी इम्पैक्ट आपके स्टॉक मार्केट पर बड़ा या छोटा देखने को कल नहीं मिलेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि परसों इनके पप्पा आने वाले हैं, और इनके पप्पा का नाम है फेड। इससे ऊपर हमारा इंडिया का बजट है ही नहीं। तो लोग हमसे बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं ट्रेडिंग धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे। मैं कभी भी आपको एक बार, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मैंने इंजेक्ट, सुई लेना इंजेक्ट कर देना, बिल्कुल नहीं। तो बजट, आप बजट को देख रहे हैं, यूनियन बजट को देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि परसों बहुत बड़ा इवेंट है। हमारे लिए बजट बड़ा इवेंट नहीं है, हमारे लिए इवेंट बड़ा है फेड। क्योंकि हम हमेशा ग्लोबल पॉलिसीज की बात करते हैं, और ग्लोबल पॉलिसीज सब कुछ है। ग्लोबल पॉलिसीज मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोचिए कि आपके इंडिया का मार्केट में क्या हो रहा है इससे दुनिया पे असर पड़ेगा। बिल्कुल कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कोई असर पड़ने वाला क्यों नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं बताऊंगा हर्षद मेहता के कांड में मैं मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था। हर्षद मेहता के कांड में मैं मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन 2008 से मैं मार्केट में एग्जिस्ट करता हूँ। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2008 में एक प्रॉब्लम आया, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले इंडिया का मार्केट टूटना शुरू हो गया। क्यों टूटना शुरू हुआ? हमें बताया गया कि सत्यम बैंकक्रप्ट हो गई। याद है सबको? सत्यम वाला कहानी याद है? सत्यम बैंकक्रप्ट हो गई। सत्यम से कहानी शुरू हुआ, और जब उसके सोर्स तक पहुंचा गया, तो सोर्स क्या मिला? लेमन ब्रदर्स अमेरिका। हम वो कहानी नहीं बताएंगे जो हमने देखा ही नहीं। हमने हर्षद मेहता को नहीं देखा, हम हर्षद मेहता को नहीं जानते। हम उस बातों पे फोकस करेंगे जो हमने देखा और जो हम जानते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग हमसे बातें करते हैं कि मार्केट क्रैश करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम लखनऊ के नवाब हो, हम मानते हैं। हमें बताओ कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक आपको खरीदने के लिए बोला, फिर आपने कहा खरीद लूं क्या? मैंने कहा वेट करो। जिस दिन वेट किया, आज मार्केट उसी प्राइस पे घूम रहा है। आप लोग मैक्सिमम 5, 10, 15 रुपए ऊपर नीचे होंगे। हमारा वॉइस नोट जिस दिन गया, उस दिन का प्राइस मैच कीजिए, और आप अपना एंट्री प्राइस मैच कीजिए। अपना अकाउंट है ना दोनों का, मैच कर लीजिए। अगर उस वॉइस नोट के जाने से पहले कोलकाता हमने कहा कि टेंटेटिव है, लेकिन वेट करो, जब तक वीकली क्रॉस ओवर पूरी तरह से ना दे दे और एक कैंडल ग्रीन में ना बना, तब तक आपको एंट्री नहीं करना। वीकली क्रॉस ओवर दिया, कैंडल ग्रीन में बना, मैंने कहा कि आप एंट्री करो जी। ठीक है? चीजों को आप नहीं समझना चाहते हैं, चीजें बहुत आसान है। ये हमारा tradingeconomics.com है। कल बजट आने वाला है, और आप सब लोग कांड करने के लिए तैयार हैं कि कल हम कुछ करेंगे। मत कीजिएगा जब तक आपको जोन क्लियरिटी ना मिले। अंधेरे में तीर चलाएंगे, आप अंधेरे में चले जाएंगे। आप जब कैलेंडर्स मार्क करते हैं, तो कैलेंडर्स में यहाँ पे आप
वाह रे वाह, वाह रे बिल्कुल, कर लो तुम, हम निकल जाते हैं। कैलेंडर्स मार्क करते हैं, तो कैलेंडर्स में सारा 31 जनवरी सब कुछ, सारी डेट का कैलेंडर यहाँ दिखेगा। आपका फर्स्ट 31 सबका कैलेंडर आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम से है सबसे बड़ा कि जब भी ये आपका 1 फरवरी, 31 जनवरी का 1 फरवरी, ये महीने पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, ये आपका यूनियन बजट आने वाला है। यूनियन बजट का फोरकास्टिंग, खुद दुनिया के सारे बजट का फोरकास्टिंग सबके पास है, लेकिन इंडिया के बजट का फोरकास्टिंग आने के बाद क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। कारण यह है कि आप माने या ना माने, हमारे वो गाना सुने आजकल, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। Exactly, professionals is talking about what's happening in India. Market is getting open on Saturday as well, and market is closed on Monday as well. ये आप बोले ना बोले, प्रोफेशनल प्रोफेशनल गलियारे में ये बातें चल रही है। नहीं होता है कि तुमको नहीं खबर है, तुम्हारे इसकी खबर सबको है। तो एग्जैक्टली इट्स हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। दुनिया के हर चीजों का फोरकास्ट वो निकाल पाते हैं, हमारे बजट का फोरकास्टिंग उनके पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करेंगे, तो एक समस्या आपके सामने आएगी। यहाँ पे आप 3 स्टार इम्पैक्ट सर्च कीजिएगा, और यूनियन बजट को उन्होंने कोई 3 स्टार इम्पैक्ट नहीं दिया। 3 स्टार इम्पैक्ट मतलब होता है खतरनाक। 3 स्टार इम्पैक्ट देखिए, 1 स्टार मतलब उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 2 स्टार मतलब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 स्टार इम्पैक्ट का मतलब वो होता है जिसके आगे रेड साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ने वाला है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। तो 3 स्टार इम्पैक्ट में आपका है, सबसे सबसे पहला 31 को मत देखिए, 1 फरवरी को देखिए, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। कुछ लोग कहते हैं फेड का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, अभी भी बड़ा सोच के परेशान है कि फेड क्या करेगा। मैं कहता हूँ तुम भी इसी कैटेगरी में आ गए, फेड क्या करेगा, अभी भी डर लगता है। फेड कुछ भी करे, हमारे फेवर में ही करेगा। सिर्फ तुम अपने वीकली जोन पे स्ट्रिक्ट एंट्री और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहना, उससे आगे फेड कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए मार्केट में, जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो। ठीक है, तो हम उसको पकड़ कर नहीं लाए होगा सुबह सुबह बोलना। तो कुछ लोग अभी ट्रेन में बैठे हैं, विष्णु भी ट्रेन में बैठ के बेचारा तो सेशन अटेंड कर रहा है। तांजी, देखो तांजी थे अभी तो ट्रेन में जा रहा है। सही है, मनस का पापा। ठीक है, सही है, सही है, सही है। आई लव दिस काइंड ऑफ भक्ति, आई लव इट। और अवध भाई, एक आईडी पे 2 लोग ज्वाइन नहीं करते, इनको भेजो रे। राजेश भाई तुम सही हो, विजय को भेजना, बाप बेटा एक ही लिंक से पढ़ रहा है, इनको भी जरा भेजो नोटिस। भाग गया, ठीक है, हमें सब दिखता है यहाँ पे हम। ठीक है, ओके। सो दुनिया को कंट्रोल करता है फेड, इसी का इंटरेस्ट, जिससे इस बार इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। आपको डर लग रहा है कि फेड आने के बाद फिर आरबीआई आ जाएगी। आरबीआई पैसा किसी को देती है क्या? जो दुनिया को पैसा देती है, दुनिया पे कंट्रोल करती है, उसका इम्पैक्ट है। फेडरल फेडरल रिजर्व पैसा देती है, तो फेडरल रिजर्व का काउंट चलेगा हमारे ऊपर। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 मुद्दे पे, इस बार बजट में कुछ बहुत बड़ा ऊपर नीचे मार्केट नहीं होगा। मार्केट में हाँ पगले थोड़े बहुत ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए आप कल फियरलेस होके मार्केट में एंट्री कीजिए और अपने स्ट्रिक्ट जोन के साथ बने रहिए। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। दूसरा, फेड का इस बार का रिजल्ट अनचेंज्ड रहेगा। फेड जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल इस बार अपना रिजल्ट अनचेंज रखेगी। इंटरेस्ट रेट में ना तो कुछ बढ़त होगा, ना तो कुछ घटेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फोरकास्टिंग बोल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे बदल दे। ठीक है, लेकिन इसका अगला जब भी फेड का इंटरेस्ट डिसीजन होगा, वो चेंज होगा इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट चेंज इसलिए होगा कि पिछले कई महीनों से ग्लोबल मार्केट एक जगह रुका हुआ है। इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में बूम लाना था, लोग ज्यादा घर खरीदें, बैंक्स में ज्यादा पैसे आए। देखिए, फाइनली चाहे पॉलिसी कुछ भी बनाया जाए, पॉलिसी का मतलब एक ही होता है कि रिटेलर्स के पॉकेट से पैसा कैसे खींचा जाए। चाहे बैंक लोन की पॉलिसी हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की पॉलिसी हो, चाहे डिस्काउंट की पॉलिसी हो या सेल की पॉलिसी हो, पॉलिसी कुछ भी बनाया जाए, इनका एंड गोल क्लियर होता है कि रिटेलर्स के पॉकेट में जो पैसा बच रहा है, उस पैसे को वापस कैसे अपने पास लाया जाए। ठीक है, तो फेड ने क्या किया,
पहले इंटरेस्ट रेट कम करवाया और जितने पैसे थे वापस चले गए। अब मार्केट बहुत बड़ा बूम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पैसा कमाते दो लोग हैं, पैसा कमाते हैं प्रोफेशनल्स, और पैसा थोड़ा थोड़ा लगाते हैं रिटेलर। ये मार्केट का एक रूल्स है। ज्यादा ज्यादा पैसा जाता है प्रोफेशनल्स के पास, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा, आप कहते हैं आई एम लूजिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट। तो हु इज मेकिंग, पैसा कौन लेके जा रहा है? कोई तो लेके जा रहा है ना, जो प्रो प्लेयर है। आपका किसी स्टॉक में लॉस हो गया तो पैसा गया किधर? जो प्रोफेशनल्स है उनके पॉकेट में पैसा गया, है ना। इसमें कहीं कोई कॉन्ट्रावर्सी फॉर्मूला नहीं है, कहीं को पढ़े लिखे लोगों की इसमें जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चीजों को माइन्यूट लेवल से समझने की जरूरत है। ठीक है योगेश भाई, थोड़ा मुस्कुरा दो। योगेश हांडा आप ही को बोल रहा हूँ सर। तो कल आपका फेड का इंटरेस्ट डिसीजन है, और आपका इंडियन बजट का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं है। कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं है। जब ये चीजें जब ये चीजें मार्केट में जब आएगा ना, इसके बाद बहुत कुछ मार्केट में होने वाला है। बहुत कुछ इन द सेंस, कुछ लोग कहेंगे कॉल खरीदो, कुछ लोग कहेंगे कुछ लोग कहेंगे कॉल खरीदो, कुछ लोग कहेंगे पुट खरीदो। बिल्कुल ना कॉल खरीदना ना पुट खरीदना, आप अपने जोन के साथ बने रहना, और मैं आपको भर भर के जोन देता हूं। ठीक है, एक ट्रेड है, मानो या मत मानो हमारी बातों को, मार्केट में जेन्युइन आदमी एक ही है, रवि आर कुमार। चाहे आप मानो मत मानो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। एक ट्रेड था क्रॉम्पटन का, और ये क्रॉम्पटन का ट्रेड हमने मंडे को, जब हम लाइव मार्केट में थे, तो लोगों ने कहा हम क्रॉम्पटन में ट्रेड करें क्या रवि भाई? मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, तुम देख लो। मैं तो नहीं करूंगा, तुम देख लो। सो दिस वाज आवर फील्ड अनफील्ड एंड फील्ड। ये हमारा एक फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक। मैं आपको एक चीज बताऊं, इक्विटी में ज्यादा मगजमारी है। सुनो लेटर विल हैव टू शिफ्ट इनटू कमोडिटी। थाउजेंड का कोई फिगर नहीं है, थाउजेंड पे सोचना ही मत। ये ड्रॉप बोरिंग रैली का एक पैटर्न बना। ये पैटर्न कब कंप्लीट हुआ? दिस पैटर्न गॉट कंप्लीटेड ऑन 24th जनवरी 2024। और पैटर्न आया कब? 25th 24th को ये बना। उसका मार्केट क्लोज था 26 के लिए, 27th को ही मार्केट क्लोज था, 28th को ही मार्केट क्लोज था, और ये आ गया। ये अभी 7 days ओल्ड जोन नहीं है। क्यों ले रहे हो? कोई सपना आया? हाँ, कि हमें हमें लगता है आपके लगने से बाजार कभी नहीं चलता है। आपके लगने और ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार को। तो आपको हम कुछ ट्रेड बताने जा रहे हैं, जो ट्रेड आपको पसंद हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले आप लोग, जब बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो इसमें दो 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 कैटेगरी था आपके पास। पहला कैटेगरी वो लोग जो कि कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर के प्रेमी थे, और दूसरा कैटेगरी वो लोग जो एसआईपी के प्रेमी थे, और एक तीसरी कैटेगरी भी थी, जो तीसरी कैटेगरी बोलती है मुझे तो, मेरे पास 5 स्टॉक्स है, अब इन 5 स्टॉक को मैं पूरी तरह से समझता हूँ। जब नीचे जाता है खरीद लेता हूँ, ऊपर जाता है बेच देता हूँ। मतलब, अरे घर वाले को नहीं समझ पाए तुम 10 साल में, तुम स्टॉक को क्या समझोगे? ये आपके जो समझदार दोस्त हैं, वो अभी भी ये बोलेंगे मैं तो 5 ही स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। मैं बाउंडेड नहीं हूँ कि मैं 5 ही लोगों के साथ बिजनेस करूंगा। मुझे जिसके साथ नियम, तर्क, जिसके साथ मुझे पॉलिसी अच्छी समझ में आएगी, जो मुझे जेन्यून लगेगा, उसके साथ बिजनेस करेंगे। ठीक है। पहले आप लोग अच्छा, आप लोग के साथ सुने होंगे ना, मेरे पास तो 5 स्टॉक्स है। यस बैंक का भी इसमें नाम आया करता था लोगों के बकेट लिस्ट में। क्या हुआ? ये लग गए, फिर पैसे लगाने के लायक नहीं रह गए। ठीक है। पहला चीज, बिफोर आई मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। बिफोर यू जंप इनटू स्टॉक मार्केट, नेवर फॉल इन लव विद एनी इक्विटी और एनी कमोडिटी। किसी के प्यार में मत पड़ना। फिर गाना गाओगे, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे ढूंढता हूँ जैसे कोई बदला, ऐसा कुछ गाना है ना। तो आपको उस प्यार में नहीं पड़ना है। तो पहला ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। ये ट्रेड हमारा है, ये ट्रेड तो खैर लेना ही लेना है। एनएमडीसी कैश और एनएमडीसी फ्यूचर। एनएमडीसी कैश, और यहाँ पे है आपका एनएमडीसी फ्यूचर। ये एनएमडीसी का कैश है, और ये एनएमडीसी का फ्यूचर है।
ये दोनों चार्ट, इस दोनों चार्ट में अगर जोन को देखा जाए तो जोन की सिमिलरिटीज है, जोन लगभग एक जैसा दिखता है, सब कुछ ठीक है। सो फील्ड अनफुलफिल्ड, हमने एक लाइन पढ़ा है, इस बार दिल्ली में बोलते भी हमेशा है कि फील्ड अनफुलफिल्ड में एक चीज बड़ा गौर से होना चाहिए कि लेगिन में नीचे से बाइंग के केस में, ड्रॉप बोरिंग रैली में लेगिन में वीक होना चाहिए, और लेगिन और बोरिंग में गैप नहीं होना चाहिए, लेगिन में विक होना चाहिए, और लेगिन और बोरिंग में गैप। जितने भी अच्छे जोन चले उस जोन को आप एक बार सामने लाइए, जितने भी अच्छे जोन चले उस जोन में आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि लेगिन में छोटा सा भी विक हो वो विक है ही, जितने भी अच्छे जोन चले। मैं आपको पहले 50 जोन का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कहा कि चलो जी ये हमारा एशियन पेंट का सप्लाई जोन, क्योंकि डिमांड पहले चला था सप्लाई बाद में चला था, ये हमारा एशियन पेंट का सप्लाई जोन। आप हमारी बात को गलत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं गलत बात ही नहीं करूंगा। तो लेगिन में छोटा सा बिक होना चाहिए, आपने कहा इसमें तो नहीं है। मैंने कहा तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। लेगिन में छोटा सा विक होना ही चाहिए, और 100 में से 90 केस में लेगिन में विक, 100 में से 99 केस में, 1% में लेगिन में विक रहेगा ही रहेगा। ठीक है। दूसरा, आप इसी एशियन पेंट में डिमांड जोन की बात करते हैं, इसी एशियन पेंट में आप डिमांड जोन की बात करते हैं, और उस डिमांड जोन की हम बात करते हैं आपके साथ एशियन पेंट में। ये ASI एशियन पेंट लेगिन में वीक होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं दिल्ली में नहीं बता, एक बार आपको इसमें बता देता हूँ क्यों। ये लेगिन है, ये हमारा जोन है, फील्ड अनफुलफिल्ड। लेगिन कैंडल में एक तरफ से वीक, छोटा वीक होना ही चाहिए। सारा जो पावर है ये वीक पे टिका हुआ है। लेगिन में जहां से बोरिंग की शुरुआत होती है उस तरफ से लेगिन में एक छोटा सा वीक होना ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं है, चाहे किसी भी लेगिन की बात करें। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं पुराना टाटा स्टील की बात कीजिए, टाटा स्टील की बात कीजिए आप लेगिन में, लेगिन में अगर वीक नहीं है जहां से बोरिंग कैंडल की शुरुआत है, इट मींस दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अगेन अ ट्रैप। ये हमारा रैली बोरिंग रैली था, रैली बोरिंग रैली है हमारा किसमें? टाटा स्टील। ये हमारा फिर लेगिन बोरिंग लेग आउट, तो इसके लेगिन में विक, लेगिन में तो विक होता ही होता है, चाहे आप माने ना माने। इक्विटी मार्केट में लेगिन में विक होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस के चार्ट की, जितने भी अच्छे जोन चले सारे जोन्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं, जितने भी अच्छे जोन चले सारे जोन को क्रॉस चेक कर लेते हैं, और आंसर किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। आंसर कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा। लेकिन में एक जितने भी अच्छे जोन चले वो जहां से बोरिंग कैंडल की शुरुआत है वहां पे लेगिन में वीक होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये समझिए, है सब जगह। आप भी दो चार जोन में ट्राई कर सकते हैं, अपने एंड पे ट्राई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन है ये मत समझिए, ये मैंने दिल्ली में भी नहीं पढ़ाया क्यों होना चाहिए। चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, जिस वक्त स्तुति, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, तुमने अपना बेसिक प्रोसेस कंप्लीट किया। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। ओके, और थोड़ा मुस्कुरा दियो, पकड़ पकड़ के नहीं लाए गए हो, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, क्यों होना चाहिए। ये मत बोलो कि रवि भाई ने बोल दिया तो होना चाहिए। वाई, वाई इज मैंडेटरी। अच्छा, एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, तुम लोग को हंसी आएगी। इस बार रुचिर के पापा को हमने स्टेज पर बुलाया था एक लाइन बोलने के लिए, तो उसने कहा जी हमारे घर में कुछ सदस्य हैं, श्रुतिका है, रुचिर है, मैं लिटरेट का दादाजी हूँ। मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई ना, जो बोले कि मैं लिटरेट का दादाजी हूँ। तो तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना खुश हुआ। मैंने कहा ये भी एक्सेप्ट कर लिए, ये क्या बात हुई। चलिए, ठीक है, क्यों होना चाहिए इस पे फोकस करते हैं। पहले लेगिन का, जहां लेगिन में, लेगिन क्या करता है, प्राइस को होल्ड करता है। पिछले बार पावर ऑफ बिग का मैंने सिर्फ एक क्लास लिया था, जिसका रिकॉर्डिंग आई होप आप सबने देखा है। पावर ऑफ बिग का रिकॉर्डिंग सबने देख रखा है, मैंने जो रिकॉर्डिंग नंबर 3, 13, 14 दिया था, खतरनाक था ना। इस बार पावर ऑफ बिग का 5 से 6 क्लास दूंगा, उससे भी डेप्थ। जैसे पहले जो लोग मास्टर क्लास अटेंड किए और अभी जो लोग मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का, क्योंकि अभी मास्टर क्लास में बिल्कुल टॉप एंड पे चलता हूँ। पहले मास्टर क्लास में लोगों को समझ में जल्दी आता था, इंप्लीमेंट लेट में कर पाते थे। अभी समझ में देर से आता है, कारण मैं बेसिक टॉपिक बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दिया हूँ। अब वो लिंक रहा नहीं साहब जी। हाँ, क्योंकि वो मैंने कई बार भेजा। नाउ
अगर ये लेगिन कैंडल है, अगर ये यहाँ पे कैंडल ग्रीन में बनता है, तो इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक बोरिंग बनेगा, अब बोरिंग के बाद अगर रेड बनेगा तो ये सप्लाई जोन हो जाएगा। अब बोरिंग के बाद अगर ग्रीन बनेगा तो डिमांड जोन हो जाएगा। क्लियर अमन भाई? ठीक है। अब समझिए यहाँ पे मेरा कहना है कि यहाँ पे एक छोटा सा बिक होना चाहिए। मैं तो यही कर रहा हूँ ना, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे बिक होने का मतलब ये है कि जब वेन प्राइस वाज गोइंग अप, दैट टाइम देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर। इट इंडिकेट्स कि बायर और सेलर का प्रेशर यहाँ पे बरकरार है। करेक्ट? तो यही प्रेशर कंटिन्यू होगा, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू। हमने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बोरिंग और लेगिंग में गैप नहीं होना चाहिए ओपनिंग में। करेक्ट? और बोरिंग और लेग आउट में गैप होना चाहिए। तो अगर ये प्राइस कुछ या तो ग्रीन या तो रेड, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू, सेम प्रेशर विल कंटिन्यू ऑन दिस कैंडल। सेम प्रेशर इस कैंडल पर कंटिन्यू होगा। अगर यहां से प्रेशर नहीं था, अगले प्रेशर मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे, तो अगर मार्केट गैप अप करके ऊपर जाएगा, या तो फिर मार्केट गैप डाउन करके नीचे जाएगा, यही होगा ना। तो बोरिंग कैंडल पे जो प्रेशर जो कंटिन्यू होता है, बोरिंग कैंडल पे जो प्रेशर कंटिन्यू होता है, ये प्रेशर बोरिंग कैंडल का प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर कंटिन्यू होता है, लेकिन के बाद बोरिंग में प्रेशर होता है, और बोरिंग और लेग आउट के बीच में जो गैप होता है, इसी को मार्केट फिल करता है। ठीक है। प्रेशर बनना शुरू हमेशा लेगिन कैंडल की तरफ से होगा। ओके राजकुमार भाई, राज भाई आप ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा उदास उदास लग रहे हो, राज अग्रवाल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स समझिएगा। यही तो पैटर्न बनेगा, या तो पैटर्न नंबर 1 बनेगा, पैटर्न नंबर 2 बनेगा, तीसरा कुछ नहीं बनेगा, यही तो बनेगा। प्रेशर यहां से सेलर का प्रेशर था, और यहाँ पे ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर। अगर ये बन गया तो डिमांड डिमांड जोन है, और ये बन गया तो सप्लाई जोन है। करेक्ट? लेकिन लेगिन कैंडल में वीक ज्यादा ना हो। वीक ज्यादा है मतलब गड़बड़ है। वीक जितना कम हो उतना पावरफुल है। तीनों जरूरी है साहब। खाने में मिठाई तुम खाते हो, खाने के बाद ज्यादा मिठाई नहीं खा पाओ, ज्यादा नमकीन चाहिए आपको। ठीक है। और लिटिल लिटिल करते हैं ना, उसमें आप लोग तो ऐसे मिलाते हैं, साइंटिस्ट है बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। मैं तो हैरान रहता हूँ देख के। तो तुम्हें पता है कौन सा कितना क्वांटिटी में डालना है, कितना पानी डालना है, कितना सोडा डालना है, कितना बर्फ डालना है। लगता है कि पहले से सीख के आए हो। ठीक है। आगे लिटिल लिटिल क्या है, तुम्हें बच्चे हो आनंद, तुम नहीं समझोगे। ठीक है। आगे एक अगला कैंडल, अगला कैंडल रेड में। दिस रेड इंडिकेट्स, दिस रेड कैंडल इंडिकेट्स ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इसके बाद बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन चालू होगा। लेकिन बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन शुरू होने से पहले, बोरिंग कैंडल का फॉर्मेशन शुरू होने से पहले यहाँ पे नीचे से कुछ प्रेशर होगा। नीचे से कुछ प्रेशर है, प्रेशर मतलब कि चलो ऊपर चलो। और जैसे ही प्रेशर हुआ, प्रेशर होते 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 टाइम खत्म, टाइम अप, और नेक्स्ट कैंडल शुरू हुआ, तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बना, बोरिंग तो इस तरह से बन सकता है ना। लोग कहते हैं कि हमें जोन समझ में आता है लेग आउट में, हमें जोन समझ में आता है लेगिंग से। और यहाँ के बाद अगर प्राइस ये ऊपर चला गया तो ठीक है, और ये ठीक है। अगर इसके बाद अगर ये ग्रीन बना
तो डिमांड जोन, और अगर रेड बना तो सप्लाई जोन। ठीक है, अगर ग्रीन बना तो डिमांड जोन, और अगर रेड बना सप्लाई जोन। इस वजह से इसमें लेगिन में वीक का मतलब यह है कि बोरिंग में फाइट बहुत ही अच्छा हुआ। एक कंडीशन और आता है कि अगर लेग आउट में जहां से बोरिंग कैंडल खत्म हुआ, अगर नीचे से वीक हो डिमांड के केस में तो सही है, और सप्लाई के केस में अगर ऊपर से वीक हो तो सही है। डिमांड के केस में नीचे से अगर लेग आउट में वीक हो सही है, सप्लाई के केस में ऊपर से वीक हो सही है। अगर अगर वीक बहुत ज्यादा ऊपर से है बड़ा, इट मीन्स वो जोन नहीं है, तो जोन गलत है। मैं पहले आपको 10 20 50 एग्जांपल देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अभी नेक्स्ट 3 क्लासेस जो चलेगा, ये क्लासेस पावर ऑफ वीक पे चलेगा। पिछली बार हमने एक क्लास दिया था पावर ऑफ वीक पे, इसको समझो। किसी भी चार्ट में मान लीजिए यही चार्ट है, एक चार्ट खुला हुआ, इस चार्ट में दोनों एग्जांपल्स को हम क्लियर करते हैं। ऊपर से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि इतना टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा, और इस सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए बोरिंग, मतलब ऊपर से प्रेशर आया और नीचे जा, बोरिंग और लेगिन के बाद बोरिंग के बॉडी में कोई गैप अपनी, नो गैप एट ऑल, मतलब इट इंडिकेट्स कि जोन सही है। ये इंडिकेट करता है कि जोन सही है। कमोडिटी मत पहले एक में मास्टर बनो, ठीक है, एक में पहले मास्टर बनो, उसके बाद अगले मास्टर बनना। जोन सही है। और अब जो गैप बना मार्केट में, इसके ऊपर और इसके नीचे, जो गैप मार्केट में है, वो मार्केट में गैप यहाँ पे है 1964 टू 1981, लेकिन ये बताता है कि 1974 तक तो वहां से तो उस प्राइस को तो टच करके जा चुका है। अब अगर इसमें बॉडी होता, अगर इसमें बॉडी नहीं होती, तो प्राइस हम इसके बॉडी के नीचे ले सकते थे। अगर इसमें वीक नहीं होता, उसकी बॉडी के नीचे ले सकते थे। लेकिन बिल्कुल इसका वीक में भी दोनों तरफ वीक है, बोरिंग कैंडल में, लेगिन में भी छोटा सा वीक है, तो इसका अपर वीक तो लोअर वीक हम मार्क करेंगे। और बार बार एक लाइन बोलता हूं, बफरिंग की जरूरत तब तक है जब तक आप जोन मार्किंग में एक्सपर्ट नहीं है। मास्टर क्लास, बेसिक क्लास इज ऑल अबाउट, विद दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न। मास्टर क्लास इज ऑल अबाउट मार्किंग द जोन. Super data class is all about validations and fine tuning on the zone, and Comfo is all about data, nothing else. सबका अलग अलग रोल है। कॉम्फो में हम जोन मार्किंग की बात बिल्कुल नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। उसमें तो हम लोगों को जो बताते हैं ना कि कमोडिटी ऐसे चलता है तो लोग परेशान कैसे, हम तो कमोडिटी गलत तरीके से कर रहे थे। हमने कहा कमोडिटी इंडियन चार्ट को फॉलो ही नहीं करता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। इस बार जो लोग, गारंटी साथ बोलता हूँ कि इस बार हमारा साइकोलॉजी सेशन जो हमारा हमारा हम ना तो आप लोग को पता नहीं होगा, हमारे इस सेशन में आए थे डिप्टी सीएम आए थे, और हमने 4 चेयर के अलावा लगभग 15 उनके ओएसडी थे, बहुत सारे कमिश्नर्स आए थे, उनके साथ कलेक्टर आए थे, पी, हमने किसी को चेयर तक नहीं दिया। और आप लोग को हैरानी होगा, हमने मंच पे बोला कि हमारी भावनाओं को समझिए, हम फूल तो लाए नहीं आपके लिए, दिल से आपका स्वागत है, बस एक लाइन में, कोई बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं। 10 मिनट के अंदर रूम खाली था हमारा। हमने बोला था भावनाओं को समझो सर, और हम फूल वाले चाहते तो हम फूल ले आ सकते हैं, हमें 2 दिन पहले से जानकारी थी। तो हम हमारे हमारे दिल में उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए था, और ये आप लोग को दिखा नहीं दिखा पता नहीं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, डिप्टी सीएम थोड़ी ही रोजगार देंगे आपको, वो थोड़ी आपका जोन चलाएंगे, या वो थोड़ी इकोनॉमी बढ़ाएंगे। इकोनॉमी तो आप बढ़ाएंगे ना साहब। सो दिस इज, आगे चलते हैं। ये हमारा रिलायंस का चार्ट था। इसी को देखते हुए हम कुछ जोन लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेस। ये अडानी इंटरप्राइजेस का एक जोन बना है। इस जोन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ड्रॉबैक, इस जोन में, मतलब मेरा कैमरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, इस जोन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ड्रॉबैक। मैं थोड़ा सा कैमरा यूज करूंगा अपना हारमोनियम वाला। सिंगल ड्रॉबैक,
अरे ठीक से हो गया। हाँ, ड्रॉबैक ये है जोन में। वेरी गुड, आई लव इट। ड्रॉबैक ये है, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री। ये जोन क्यों चलेगा पहले ये समझिए। ये जोन चलेगा क्यों? पहला, इस जोन को लेना है 7 दिन के बाद। 7 दिन के पहले इस जोन को लेना नहीं है, पहला कंडीशन। लेकिन जोन चलेगा क्यों? फॉर्म हुआ है तो जोन में कैंडल बिहाइंड लेगिन डिफरेंट कलर का नहीं है। इसके लेगिन में ऊपर से वीक है और बोरिंग में भी ऊपर से वीक है। बोरिंग में ऊपर से वीक होने का मतलब यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज्यादा था, फिर बायर का प्रेशर हुआ। इट मींस यहाँ से ये एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा मास्टरी जो करना है, ये समझने में करना है कि बायर और सेलर कहाँ से प्रेशर कर रहे हैं। बायर और सेलर के प्रेशर को अगर एक बार बराबर समझ लिए आप, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। ये गारंटेड है। मार्केट को समझिए, आप कभी भी किसी चार्ट को समझने से पहले मार्केट को समझिए। अगला ट्रेड आपके पास है डॉक्टर लाल पैथ। ऐसा भी जोन बना है, लाल पैथ लैब का जोन है, इसमें भी देखिए नीचे से वीक लेगिन में, और लेगिन और बोरिंग में कोई भी गैप नहीं बना, और ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री। लेकिन एक ही चीज का ध्यान रहे कि 7 दिनों तक इसका इंतजार करना है। 7 दिनों तक। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस ही होगा ना, इसका मतलब आप मेंटली स्टॉप लॉस के प्रिपेयर्ड नहीं है। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 0.5%? नो, गो बैक इन योर स्कूल डेज एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर 0.5%। इसलिए कि ये हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको नजर आ रहा है, कैंडल बिहाइंड लेगिंग। एक कैंडल बिहाइंड लेगिंग 50% से कम है तो ये चलेगा। कहीं कोई इफ यस बट वाली बातें नहीं है। लेकिन चैलेंज ये नहीं है। चैलेंज, जो मेन चैलेंज है, एक हमारे पास क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था कि सर गोदरेज प्रॉपर्टी 7 दिन पुराना नहीं था फिर भी चल गया, चल गया, चल गया। चोर भी कभी कभी जीत जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो, अगर बहुत ही इजीली आपको प्रॉफिट मिल गया ना मार्केट में, तो समझिए आप गलत कर रहे हैं। एक आप बहुत थक के आइए, मतलब बहुत मेहनत करके आइए और घर में खाना खाइए, और एक घर में खाइए रात में, सुबह उठिए फिर खाना खाइए, फिर सो जाइए, फिर दोपहर में उठ के फिर खाना खाइए, फिर सो जाइए, फिर शाम में। कितने दिनों तक छुट्टी? जो चीज बहुत इजीली हो रहा है, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। पता करो दया, क्या गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली मार्केट वो नहीं है जो आप देखते हैं, मार्केट वो है जो आपको नहीं दिखता है। और अगर मार्केट आप वो देखना शुरू करेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे जो मार्केट आपको दिखाना चाह रही है। एक चार्ट है बीपीसीएल। बीपीसीएल का एक चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्यों ले रहा हूँ उसका कारण समझाता हूँ। कोई भी चार्ट हो, कोई भी लेगिन हो, लेगिन में आप गौर से देखिए कि लेगिन में एक छोटा सा वीक ऊपर से बना ही बना है। वीक इंडिकेट्स कि फाइट लेगिन से शुरू हुआ, ना कि बोरिंग पे आके फाइट शुरू हुआ। जहां से बोरिंग स्टार्ट होता है, लेगिन के उस तरफ एक छोटा सा वीक का मरना मैंडेटरी है। और 100 में से 99, मैं बोलता हूँ आपको 90 केसेस में ये चीजें मिलेगी। और आप लोग क्रॉस चेक अपने चार्ट पे कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि सही है या गलत है। जैसे कि अभी हम एनएमडीसी के चार्ट पे जा रहे थे, फ्यूचर कैश पे थोड़ा देर बाद जाएंगे। इसी एनएमडीसी पे एक प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एनएमडीसी बहुत जोन बना हुआ है। ये हमें दिख रहा है कि ऐसे ही है। मैं कहा थोड़ा बड़ा करो, समझ में आएगा। ये हमारा फील्ड एंड फील्ड आपको दूर से लगता है कि इसमें बिग कहाँ है, मैंने कहा थोड़ा बड़ा करो। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये एंट्री हम यहाँ पे लेंगे। आप गौर से देखिए कि लेगिन की तरफ वीक था, लेगिन की तरफ वीक नहीं रहेगा तो फाइट कैसे शुरू होगा साहब? तो वीक लेगिन की तरफ होना ही चाहिए, जहां से बोरिंग कैंडल की शुरुआत होती
इसी एनएमडीसी के चार्ट में, इसी एनएमडीसी के चार्ट में जब प्राइस आएगा, क्योंकि एनएमडीसी का चार्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, एनएमडीसी का चार्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी एनएमडीसी में फील्ड अनफिल्ड फील्ड का एक पैटर्न बना हुआ है, ड्रॉप बोरिंग रैली। डेली चार्ट पे चलेंगे तो ये पिविट भी है, और वीकली चार्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे ये वीक क्लोज भी हो गया है, ये वीक क्लोज है, ये वीक हमारा क्लोज है। ये डेली चार्ट जो हमारा है, डेली पे पिविट है, 2 आवर्स पे जोन है, 1 आवर पे चेक कीजिए, 1 आवर पे भी जोन लुक लाइक जोन है, सही चलेगा। हम इसको 125 मिनट का देख लेते हैं, पिविट है, 75 मिनट में देख लेते हैं, लुक लाइक जोन है, सही चलेगा, दौड़ेगा। तो ये जोन हमारा बना हुआ है 2 आवर्स पे, और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री हमारा ये होगा 203.35। 203.35। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब तो मैं कैश में करता नहीं हूँ फ्यूचर का, बताइए। ये आपका एनएमडीसी और ये आपका एनएमडीसी फ्यूचर, दोनों में क्या एक्शन एक्स्ट्रा लेना है या क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, वो समझिए। ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री। अगर एंट्री की बात देखी जाए, अगर एंट्री की बात देखी जाए तो दोनों में बॉडी जो है ग्रीन कैंडल बना है, तो इसके बॉडी का जो क्लोजिंग है, इसके जो बॉडी का क्लोजिंग है, ये है 202.90, 202.90, 202.90, ये इसका बॉडी का क्लोजिंग है। और इसका बॉडी का जो क्लोजिंग है ये है 203, मतलब 10 पैसे का डिफरेंस है। तो इसका प्राइस 202.90, कोई गैप, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता 1% से ज्यादा तो ये हम बोल सकते थे कि प्राइस नहीं आएगा। 4 रुपए का डिफरेंस अगर होता तो समझते प्राइस नहीं आएगा, लेकिन आएगा। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा या कौन सा चलेगा? इन दोनों में से दोनों चलेगा, क्योंकि गैप ना के बराबर है, ठीक है। और अगर ना के बराबर गैप है तो इन दोनों के चलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। अभी के मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट का बात करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा, कुछ लोग वीर पुरुष हमारे पास आते हैं, और आप वीर पुरुष है, मैं नहीं हूं, मुझे बनना भी नहीं है। ये हमारा कैंडल है 31 जनवरी 2024। इसके पहले एक डाटा चेक कीजिए, एनएससी एफआईआई डीआई डेटा, और आप कंटिन्यूअसली चेक करेंगे तो पता चलेगा 100 में से 90 दिन ये भाग ही रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको कहानी बताता हूँ, खैर आप लोग उस जमाने के नहीं है। इंदिरा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, याद है कुछ? ये डीआई कहाँ से आए, ये मार्केट मैनिपुलेशन कहाँ चालू हुआ? एनीवन नो द डेट? 1984, किसी को पता है? 1984, अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को गोली मारा गया। तो उस वक्त क्या हुआ ना, मार्केट एक दिन टूटा, 2 दिन टूटा, 3 दिन टूटा, 4 दिन टूटा। तब जाके उस वक्त जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो डीआईआई थे, उनको मार्केट में लाया गया। लाइक एलआईसी का सब, उस वक्त गवर्नमेंट पैसा डालना शुरू की मार्केट में, 1-1 लाख डॉलर हर दिन मार्केट में जा रहा, सॉरी, मतलब 100 मिलियन, एग्जैक्टली अमाउंट, एग्जैक्टली फिगर्स क्या था, मेरे पास एक रिसर्च था। उस वक्त ये डेटा मैनिपुलेशन की शुरुआत हुई। डीआईआई का पहले 1984 के पहले मार्केट में एफआईआई वगैरह नहीं हुई। एफआईआई क्या, किस चिड़िया का नाम है इंडियन मार्केट में, ये किसी को नहीं पता था। फॉरेन इन्वेस्टर बिल्कुल एक्टिवेट नहीं थे। और हमारा मार्केट अभी न्यू बॉर्न बेबी है, 1979 का मार्केट है, तो अभी ये बहुत न्यू बॉर्न बेबी है। ये अभी 44 ईयर्स का सिर्फ मार्केट है, अभी हाफ सेंचुरी भी मार्केट ने पूरा नहीं किया है। हमारा पूरा इंडिया का मार्केट सिर्फ 44 साल का लीगल मार्केट है, ठीक है। तो उस वक्त का मार्केट देखिएगा, डेटा कहीं मिल जाए, मेरे पास उतना पुराना चार्ट नहीं है। उस वक्त मनी इंजेक्ट करना शुरू हुआ था। जितना भी प्रॉब्लम्स आता है मार्केट में, एफआईआई, अगर हमें दुनिया दुनिया भर के लोगों को लगता है कि मार्केट में बहुत
कल अच्छा होने वाला है, हम भी मानते हैं कि अच्छा हो, तो ये क्यों रेड में बना जा रहा है? और अगर रेड में बने ना बने, चॉपी मोड में क्यों है? मार्केट चॉपी मोड में क्यों है? ये बिल्कुल ये समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट को जाना किधर है। तो आप इस चाहे चॉपी मोड में रहे चाहे ऊपर जाए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग अभी भी इन्फी में बने हुए हैं तो एक छोटा सा सलाह है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक छोटा सा प्रॉफिट हमने बुक कराया था, हाफ आपका, हाफ बचा हुआ क्वालिटी का प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे क्या होगा वो पता नहीं। अभी बुक कर लीजिए। मार्केट में फंड को इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। अगर आप, ये हमने आपको एक ट्रेड दिया कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक कभी भी एचडीएफसी की तरह नहीं गिरा, लेकिन बिल्कुल एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। जहां लिया उसी की 1836 मेरा बाइंग, वहीं पे 10 रुपया ऊपर 10 रुपया नीचे घूम रहा है। तो इस रेंज में अगर घूमेगा मार्केट तो ये प्रॉब्लम्स है, इसमें आपका एनर्जी मरेगा। या ऐसे ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम इतना अगर सब कुछ ठीक है, प्री बजट मार्केट की बात करें, दिस इज 31 जनवरी, और प्री बजट मार्केट की बात हम लास्ट ईयर करते हैं, लास्ट ईयर हम बात करते हैं 2023 की, ये हमारा 2023, ये पिछला मार्केट जो था गैप अप था। गैप अप कैसे था? सॉरी, हम कोटक में निफ्टी पे चेक करते हैं, सॉरी हम कोटक को क्यों चेक कर रहे हैं, कोटक थोड़ी मार्केट बताएगा। देखिए ये मार्केट हमारा था 31 जनवरी का, आज की तरह, 31 जनवरी का। और 31 जनवरी का मार्केट, 30 जनवरी के मार्केट कंपेरिजन में गैप अप हुआ था, क्योंकि लोगों को बहुत भरोसा था। फिर अगला मार्केट फिर गैप अप हुआ था, 1 फरवरी को गैप अप, 2 फरवरी को गैप अप। और ये न्यूज का जितना भी था ना, ये हाइप सब खत्म। मतलब सोचिए मार्केट 17,000 से उठ के 500 600 पॉइंट का, ये 700 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, एक दिन 2 दिन 3 दिन में। और उसके बाद खत्म, चौथे दिन इसकी हेकड़ी निकल गई। एग्जैक्टली हम एक साल और पीछे चलते हैं, और मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये कल का बजट है, फरवरी। ये हमारा 29, क्योंकि मार्केट उस वक्त 2 दिन के लिए बंद था, सैटरडे संडे, इसलिए वो इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आ पाया था 31 का। ये मार्केट गैप अप, ये मार्केट गैप अप, ये मार्केट गैप अप। पहला जो ये मार्केट गैप अप बना 1 फरवरी 2021 का, ये लोगों को लगा कि बहुत अच्छा होगा सरकार के लिए, क्योंकि ये 2021 में, इसके बाद चलता रहा मार्केट अपने गति से। थोड़ा सा एक साल और पीछे चलते हैं, और चलना जरूरी इसलिए क्योंकि मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। ये आपका फरवरी 2020, 2020, 2020 का ये फरवरी का मार्केट था, जनवरी फरवरी का मार्केट। और ये डेटा है 28 29 30 और 31। क्या 2020 में तो मोदी जी की सरकार थी? 2020 में तो मोदी जी की सरकार थी। मार्केट में क्या होने वाला है ये आप अभी से बैठ के जज मत कीजिए। मार्केट के पहलुओं को समझिए और उस पहलू के साथ चलने की कोशिश कीजिए। इस वक्त कोविड नहीं आया था, लेकिन कोविड का साइन पहले से था। तो मार्केट अगर ठीक इसके एक साल और पीछे चलते हैं, 2019, 2019, 19 में आपको दिखाता हूँ। 2019, 15 जनवरी, 31 जनवरी 2019, और ये गैप अप। लेकिन जब आज का मार्केट देखेंगे, आज टुडे, देन यू विल फील कि मार्केट रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मार्केट खुद कंफ्यूज है कि करना क्या है, और मार्केट खुद गैप डाउन मोड में बैठा हुआ है। हर बार ऐसा हुआ है, जब मार्केट को बहुत ऊपर जाना होगा तो मार्केट पहले से रिएक्ट करती है कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। इस बार प्रोफेशनल्स पगलों को लग रहा है कि हमने पुट लिया तो नीचे जाएगा, हमने कॉल लिया तो ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है मार्केट में। और मैं कल यूट्यूब पे बैठा था, यूट्यूब कल वीडियो देखने बैठा था, क्यों मैं बताता हूँ। मेरा एक जो स्टॉक पे वीडियो आने वाला है, तो उन्होंने मुझे मेरा रिकॉर्डिंग से पहले एक टास्क दिया कि आप 10 वीडियो को देखिए। 10 लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन की, और सब बात कर रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं था पहले, वो मजनू भाई वाली कहानी। अरे स्टोरी टेलिंग से धंधा चलता है। सबसे इमोशनल बातें कर, ओनली इमोशंस, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द रूल्स।
तो शायद मैं भीड़ का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाया। मुझे मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जितने लोग हैं जितनों को ठोक पीट के मैं ठीक कर लूँ, मेरे जीवन का मकसद पूरा। ठीक है, तो रेज जो है ना लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आंसर में जो छोड़ के जाएगा उसका नाम लिख रहे उसको उसको अगली क्लास से एंट्री मत देना। मुन्ना बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, ये सर एनएमडीसी का जो अभी जोन था, तो उसमें 7 डे मतलब पुराना होना चाहिए, तो 7 ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए या सर डेट से कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली 7 देखो, अगर गलती लोग क्या करते हैं, 7 ट्रेडिंग डे पुराना होना चाहिए, जितना पुराना जोन चलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई होती है। ठीक है सर। सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसे आपने सर एंट्री टाइप पढ़ा है कंफर्मेशन एंट्री, हम्म, तो जब एक कैंडल अपने फेवर में क्लोज हो तब हम एंट्री लेंगे सर, तो एसएल सर उसका बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में सर? एक बार अमन भाई चुपके से निकल लो, बोलना मत। हाँ बोलिए। सर जैसे एंट्री टाइप में सर आपने पढ़ा है कंफर्मेशन एंट्री, हाँ, जब एक कैंडल हमारे फेवर में बनेगी, जैसे डिमांड जोन में है, तो अगर ग्रीन में मान में क्लोज तो होगी, एक कैंडल अगर ग्रीन में बना, green में हाँ नाउ यू कैन थिंक अबाउट कि इसमें मुझे एंट्री लेना है। सर एसएल फिर उसमें ज्यादा हो रहे हैं सर उसमें तो। तो कंफर्मेशन एंट्री तो तब लेते हैं ना जब 100% आपको सेट एंड फॉरगेट नहीं लगाना है, तो जी जी। रिस्क लेना पड़ेगा ना। और सर थर्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे वो जो ब्रेक जोन बनता है सर, तो हम्म, उसका सर रेंज क्या होता है? मतलब जैसे उसी जो बोरिंग अपना है उसी रेंज में बनना चाहिए या उसके ऊपर? कौन सा जोन? जैसे जो ब्रेक जोन बोलते हैं सर, सप्लाई जोन को तोड़ के डिमांड जोन बनाओ, डिमांड को तोड़ कर सर सप्लाई जोन बनाओ, तो उसका सर रेंज क्या होता है? उसी बोरिंग के रेंज में बनना चाहिए या उसके अब? उसी के आसपास के रेंज में बनना चाहिए। तुम दिल्ली वाले में आए थे क्या? नहीं सर, इससे पहले मैं 2 ज्वाइन कर चुका हूँ सर, 3 डे और एक 1 डे। इसलिए इसलिए और सर जो मामा जोन है सर, वो कितना परसेंट नीचे तक सर लो टाइम फ्रेम मार्क करना है? देखो, मामा जोन 1 से 2% के अंदर ही मिलेगा, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अच्छा, हम्म, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। तुम तो घर पे भी आए थे शायद। हरीश प्रणाम गुरुदेव। बोलो हरीश। दिल्ली में तो सर मजा आ गया बिल्कुल। हम्म, खूब मजा आया। जी सर। इस बार टाइम नहीं गया ना, जैसे कि नहीं भूत सर, नहीं नहीं नहीं, भूत भगाने में, भूत भगाने में 1 भी मिनट इधर उधर नहीं गया ना। बहुत नॉलेज मिला सर। हम्म, और मतलब एनर्जी से भी बिल्कुल भरपूर होके आए हैं। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो बताया आपने कि लेगिन में छोटा सा भी होना चाहिए बोरिंग की तरफ, हम्म। तो ये सर लेग आउट में ऊपर साइड होना चाहिए या बोरिंग की तरफ होना चाहिए, छोटा या बड़ा? राकेश भाई बोल रहे हैं कि गुरुदेव दिल्ली में जो 75 मिनट ट्रेड के बारे में बताया था वो प्लीज शेयर करेंगे क्या? उसका एक पूरा क्लास दूंगा मैं आपको। हाँ बोलिए। सर ये लेग आउट में अगर वीक बनता है तो ये बोरिंग की तरफ वीक, थोड़ा अगर बड़ा बनता है तो ऊपर की साइड बनेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा या बोरिंग की तरफ बनेगा तो बेटर रहेगा? जहां से लेकिन खत्म हो, जहां से बोरिंग शुरू हो रहा है ना वहां से बनना चाहिए। लेग आउट में। लेग आउट में जहां से बोरिंग खत्म हो, लेग आउट जहां शुरू हो रहा है उस तरफ बना तो ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन, ये कमोडिटी में अगर सर 4 घंटे में या 2 घंटे में चार्ट मिलता है तो उसमें भी क्या 7 डेज का टाइम पीरियड वेट करना है? वो रूल्स तो बेसिक है ना, वो तो चेंज ही नहीं होगा। ओके सर, हम्म, ठीक है सर। देखो, शायद आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मैं हमेशा हार के लिए स्वीकार, क्योंकि मार्केट में हमेशा मैं 0.5% का रेडियो मेंटल है। अच्छा, आप लोग जितने लोग अगर देवघर या जमुई वगैरह से होंगे तो मैं एक दिन के लिए वहाँ आने का मेरा प्लान है नेक्स्ट वीक। हाँ अखिलेश भाई। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर दिल्ली बहुत याद आ रहा है सर। आ जाइए जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे सर अभी आपने बताया था कि बाइंग के केस में लेगिन और विक में गैप नहीं होना चाहिए, बाइंग के केस में लेगिन के बॉडी और हाँ सॉरी, लेगिंग और बोरिंग में गैप, गैप नहीं हो, अगर है तो कर, लेकिन प्रयास कीजिए कि नहीं हो। और बोरिंग रेलिंग, रैली बोरिंग में तो सब वो होगा। बोरिंग में और लेग आउट में होगा। तो अच्छा, ये कंडीशन कमोडिटी में भी लागू होगी सर? कमोडिटी में थोड़ा सा नियम अलग है। हाँ नियम है कि कमोडिटी का जो इंडियन चार्ट है ना, वो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। वो चार्ट अच्छा ग्लोबल को फॉलो करके बन सकता है, तो कभी कभी लेगिन और बोरिंग में आपको गैप मिल जाएगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ रूल सेम है। वो थोड़ा बहुत जो फ्रिक्शंस ऑफ, मैंने एक लाइन बोला था अखिलेश भाई, अगर आप याद कीजिए। मैंने मैं आप लोग को एक दिन 8 बजे सुबह बुलाया था, याद है? जी सर। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मैंने जोन मार्क किया था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, मैंने मिनट भी नहीं लिया था। राइट सर। रिजल्ट क्या हुआ था? तो सर अकॉर्डिंग टू वही था। हुआ था ना? तो समझिए कि क्या इतना फास्ट आपको जोन दिखता है? नहीं सर। अच्छा, इसलिए क्योंकि 8:25 में, 8:25 में हम जोन बना, और 8:25 में मेरा सिस्टम भी ऑन नहीं हुआ था क्योंकि वो साउंड वाला नहीं आया था।
जैसे सर। वो आया पहला हमने सिस्टम ऑन करके एक जोन ढूंढ के दे दिया आपको, आप बोलते हैं इतना फास्ट कैसे? अगर वो 2 घंटे पहले जोन बनाता तो आप कहते हो सकता है घर से होमवर्क करके आए हो। तो हमारी आंखें ट्रेंड हो चुकी है ट्रेड करने के लिए। नहीं सर। सर एक रिक्वेस्ट था बोलिए ना। सर, अगर मास्टर क्लास हम 8:30 से पहले कर ले सर, हमें 10 बजे, मेरे को 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है सर। ये वाला तो क्लास हाँ भाई, सुबह थोड़ा अर्ली हो जाए तो अब तो ना, सर्दी भी चलेगी सर। हम तो इस पहले 7 बजे करते थे सुपर ट्रेडर का क्लास। ठंड बहुत जी। ज्यादा हो गई है। अब गई सर ठंड। नहीं सर, आपको लगता है ना? आपको लगता है ना सर? अभी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ सर, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है सर। मैं जिस जिले से हूँ वहाँ माइनस में होता है सर्दियों में टेम्परेचर, और गर्मी में होता है अबव 50। सर मैं आपको अभी अपना विंडो से बाहर दिखा सकता हूँ। घना कोहरा है, बाहर जी कुछ भी सर। नहीं दिख रहा है, और शीतलहरी चल रही है। माय गॉड। और सबके, हाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाहर बाहर लेगा बारिश हो रखा है, इतना ठंड है। तो जब तक ये ठंड थोड़ा सा डाउन ना हो जाए तब तक ये 30 रखिए। और आप देखिए, मैं इस हफ्ते जब के पहले पिछले हफ्ते 2 सेशन स्पेशल आपको मैंने दिया। हम इसलिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप दिल्ली भी आए तो हम सिर्फ आपके साथ थे, किसी और के साथ नहीं थे हम। नहीं सर, और पूरा समय पूरी हमने तरह आपके समर्पित लिए। थे सर। एक बात और थी सर, ये दिल्ली सेशन की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सर अभी तक कल सब लोग छुट्टी पे थे, जी। क्योंकि उनको छुट्टी चाहिए ना। आज वो लोग आएंगे तो मैं पूछूंगा, अगर पॉसिबल, किसी इसलिए वादा नहीं करूंगा। वादा उतना ही करो नहीं सर, जितना निभा बहुत सको। सारी चीजें सर क्या है कि नोट करने से रह गई, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको देखने में ही, आंखों ने एकदम आपको क्या है कि मन में उतार लिया कि सर से मिले हैं, एक सपना था वो पूरा हुआ। तो बहुत सारी चीजें नोट करने से वंचित रह गई सर, नहीं इसलिए नहीं, एक बार आप हमारे लिए वीवीआईपी थे। और आपको अनुभव नहीं हुआ, मैंने तो अपने आप से फील किया। सर यही तो आपको बड़ा बनाती है सर, आप हम जैसे ऊपर मैंने बनाते हैं। तो बोला था कि आपको स्टेज से 2 मिनट ले दूंगा, तीसरा मिनट नहीं दूंगा। मैं बोले कि ऐसा कोई आदमी है कि यार, मैं एक इतने बड़े राज्य का डिप्टी सीएम हूँ, बोलता स्टेज नहीं दूंगा? बिल्कुल सर। ऐसा कोई आदमी कैसे बात कर सकता है? मैंने कहा मंत्री आप अपने लिए हैं, हमारे लिए नहीं। थैंक ठीक यू। है सर। मैं प्रयास करूंगा अखिलेश भाई। आप लोग जब आते हैं तो बहुत उम्मीद लेके आते हैं, और उस उम्मीद को मैं पूरी तरह से उसको वो दे के भेजना चाहता हूँ जिसके लिए आप आए। इस बार अच्छा हुआ कि भूत नहीं आए, भूत आते तो उसमें समय निकल जाता। हाँ भूत कुछ निकले थे ब्रेक में हल्ला उल्ला मचाया तो कुछ, उसको ब्रेक में ही हमने शांत कर दिया। अब्बास, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर अब लास्ट क्लास में जो बोले थे एंट्री टाइप्स, टाइप हाँ, 1, टाइप 2 और टाइप 3, पहला वाला जो जोन एंट्री है सेट एंड फॉरगेट, पहला वाला सेट एंड फॉरगेट है जिसे हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा जो है सेट एंड फॉरगेट कर दो। और जो थर्ड वाला है आफ्टर कन्फर्मेशन। कंफर्मेशन एंट्री, जो आफ्टर एंटर होने के बाद जो पहला ग्रीन कलर फॉर्म पहला होगा। पहला सेट एंड फॉरगेट, जो हाँ। अभी हमको जोन बहुत क्लियर दिखा, वाइट सेट एंड फॉरगेट डाल दिया। दूसरा, जहां पे थोड़ा बहुत शक है उसको जोन एंट्री करेंगे, जब जोन में प्राइस आ रहा हो तब एंट्री लगाएंगे। और तीसरा एंट्री होता है कंफर्मेशन एंट्री। जब जोन के अंदर प्राइस इंटर करने के बाद एक कैंडल हमारे डायरेक्शन में, हमारे टारगेट के डायरेक्शन में आता है, तब लेते हैं। तो हम सर तो पहले वाला फॉलो करते हैं। सर ये प्रॉक्सिमल एंट्री में जब प्राइस जो एंटर हुआ जोन में, हम्म। आप जो एंटर होने के बाद इमीडिएट या लेते हैं या कुछ टाइम क्या इंतजार करना पड़ता है, या वो एक बार स्टॉप एक लॉस को कैंडल, हिट कर। अगर 2 आवर्स में है तो एक 2 आवर्स का कैंडल लगा, क्योंकि वो काइंड ऑफ टेस्टेड जोन होता है। टेस्टेड जोन सर तुरंत टारगेट नहीं देता है। अगर एंट्री किया एक कैंडल हमारे क्योंकि आ रहा है तो रेट में बनेगा। हाँ। अगर रेट बनाता चला गया तो स्टॉप लॉस बनाएगा। अगर उसके बाद अगर एक कैंडल हमारे तरफ ग्रीन में बनाएगा, ग्रीन। इट मींस अब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसको बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री, कि अब कंफर्मेशन मिल गया कि अब हमारे फेवर में जाएगा। ये प्रॉक्सिमल एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री दो भी एक ही तरह के है क्या सर? प्रॉक्सिमल पहला है ना, प्रॉक्सिमल तो सेट एंड फॉरगेट हो गया। अच्छा, प्रॉक्सिमल भी सेट एंड फॉरगेट ही है। हाँ, प्रॉक्सिमल एंट्री मतलब आया तो ले लो। अच्छा। कंफर्मेशन एंट्री मतलब उस जोन के अंदर एंट्री करके हिल रहा। देखो, प्रॉक्सिमल एंट्री में आप वो तो आता है वीक में ही चला जाता है ऊपर, उसमें तो आपको हम्म। कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। देखो, ठीक है सर। द पर्पस बिहाइंड इट कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को धीरे धीरे कम करना है। अच्छा सर। क्वालिटी। अब्बास कहाँ से हो तुम? आंध्र प्रदेश सर। आंध्र प्रदेश से। अब्बास, हाँ, जब आप हमारे पास आए थे, हमारे पास जितने लोग आते हैं सब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए। सर। मैंने कभी मना नहीं किया कि आप इंट्राडे ट्रेड मत करो, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप सब लोग स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट समझ में आता है। सर और जो दूसरा डाउट ये है सर, सिप्ला का देखो, जोन। मैं बताता हूँ एक चीज। एक ट्रेड हमने आप लोग को दिया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं। एक ट्रेड हमने 3 दिन पहले आपको दिया है। इस ट्रेड का नाम है नेस्ले, सर। नेस्ले इंडिया। और ये हमारा डेली चार्ट पे है। सर। करेक्ट? ये हमारा जो नेस्ले का जो
ट्रेड बना 19 दिसंबर एंड दिस ट्रेड केम ऑन 23 जनवरी। ओके, तो ये नेस्ले का प्राइस टच करके यहीं पे ऊपर चल रहा है। तो ये यू हैव entered into monthly trade, so you should wait at least 30 days for target, maximum 30 days। तो 30 दिन में आपको टारगेट मिल जाएगा। ओके, और जो दूसरा डाउट है सर, सिप्ला शॉर्ट पोजीशन ये कंपेयर विद फ्यूचर्स। 1 minute। Are you talking about this one? यस सर। In the same chart, there is a wick in यस सर, लेकिन legging candle, correct। सर फ्यूचर्स से कंपैरिजन में ला ला फ्यूचर में गड़बड़ है, जी, वाइट एरिया ही नहीं है। लेकिन लेट मी थिंक अबाउट ये एडीजे लगाने से वो जोन फॉर्म हो जाता है सर, और इसे कैसा जस्टिफाई करना चाहिए इट इक्विटीज मींस, और फ्यूचर। हाँ पहली बात, इट मींस अभी प्राइस इधर नहीं आएगा, अच्छा, पहला। तो थोड़ा सा आपको चंबल फर्टिलाइजर रनिंग गुड्स ऑलरेडी गिवन टारगेट 1:3, ठीक है। और तो उसका आप अभी आपका इस बैच में एडीजे हमने 10 में भी नहीं पढ़ाया है। ओके सर। और इस मेरा डाउट ये है कि आप एंट्री प्राइस जो सप्लाई इक्विटी कैश का है और फ्यूचर्स का है वो 1% से भी ज्यादा है सर, ये कंफर्म करने के लिए आप अभी मत लो एंट्री, इसमें एंट्री भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट सिर्फ आप लोग के लिए। इसको पहला 11 फरवरी को, पिछला बार चाय पे चर्चा हुआ था, आप लोगों को खबर नहीं मिला था ना दिल्ली वाले को? 11 फरवरी को चाय पे चर्चा है, आप लोग को आना होगा, आइएगा, नहीं आना होगा तो हम बेसिक बच्चों से उसको भर देंगे, क्योंकि वो 7 दिन पहले ही खबर जाती है, ठीक है। 11 फरवरी को दिल्ली में चाय पे चर्चा है, और चाय पे चर्चा का जिसमें हमने 4 घंटे से हटा के 7-8 घंटे का रख लिया, मतलब 2 बजे हम आएंगे, 3 बजे हम सेशन को शुरू करेंगे, और सेशन को 8 साढ़े 8 पे खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो लंच करके आएंगे, तो आप लोग को बुक करना होगा तो ठीक है। अच्छा, दूसरा लिंक मेरे पास नहीं है, लिंक की ओनली विद सपोर्ट टीम, मैं लिंक नहीं रखता। दूसरा, 18 को हमें जानकारी परसों रात में मिली है, इन लोगों ने एक हॉल बुक कर लिया है, सुपर ट्रेडर वाले और कॉम्फो वाले बच्चों ने, पवन और आकाश वगैरह मिलके, नागपुर में। उसका टाइमिंग इन्होंने रखा है 2 से 8 तक। आज हम उस पर टाइम पे बात कर लेते हैं, और इन दोनों इवेंट में आप किसी को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको भी लेके आना, उसको कम से कम मेरा बेसिक सारा क्लियर होना चाहिए, वीडियो दिखाओ, कुछ करो, उसके अंदर इंजेक्ट करके लाना, ठीक है। ओके, वहां यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ 200 सीट है, और वहां पे 120 सीट है नागपुर में। इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 3 दिन में सारा 30 मिनट में सारा सीट फुल हो जाना है। तो गेट इन टच विद सपोर्ट टीम, और आप या तो सब गेट इन टच मत करना, आपको मैं लिंक आज डलवा दूंगा, ठीक है। ओके, नागपुर 18 तारीख का कैलेंडर नोट डाउन करना, 18th। ओके, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आई लव इट। इन लोगों ने बुक कर लिया। आकाश, हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता चला कि आपने डेट बुक कर दिया है, तो उसका जो भी टाइम होगा हम और आप मिलकर कर लेंगे, ठीक है आकाश। हाँ सर, 12 to 6 ही कर लेते हैं ना सर, अगर फिर एक मैं दिन रुकना पड़ जाएगा, क्या सर? एक दिन रुकना पड़ जाएगा। 12 to 6 में लंच का हाँ करना पड़ जाएगा, जो कि वहाँ पे है नहीं, जो कि आपके लिए हाँ सर, वो तो है। समझिए। 2 to 6, 2 to 7 कर लेंगे। 12 to 6 में लंच अरेंजमेंट एक पेन हो जाएगा, फिर आप सेशन का मजा नहीं ले पाएंगे, ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है। सर क्वेश्चन था, पूछूं मैं? पूछ लो। सर मेट्रोपोलिस एक ऐसा जोन था सर 1658 पे, कैश में सर ये वाइट एरिया नहीं है इसमें, पर फ्यूचर में वाइट एरिया है, तो 16 ऐसे जोन को क्या करना चाहिए सर? 58 सर, कौन कहता है ये कैश में? ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप। कैश में वाइट एरिया कौन कहता नहीं है? बोरिंग को सिर्फ ऊपर से है सर, हाँ। आपको लगता है ना? ओके सर। कौन कहता है कैश में वाइट एरिया नहीं है? जी सर। कैश में वाइट एरिया है,
आप इनकी 1657.35 और स्टॉप लॉस रखो 1660.60। ओके सर। और सर मुझे ये पूछना था सर, थोड़ा सा आप जैसे पिछले वेडनेसडे की क्लास में बोल रहे थे सर कि मतलब हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज फॉरेक्स में ट्रेड होती है। तो सर मतलब हर एक चीज नहीं, पर मुझे ये पूछना था कि आप थोड़ा मुझे हर एक चीज क्रूड ऑयल, जिंक का फॉरेक्स। दुनिया का हर चीज फॉरेक्स में ट्रेड होता है, हर चीज। अच्छा, हाँ दिल्ली सर। में जो आए थे प्लीज टाइप प्रूफ किया था, नहीं अरे हाँ ना, पब्लिक चैट में टाइप करो रे, तो दिल्ली आए थे सुन लो, और इनको मैंने प्रूफ दिखाया, पब्लिकली टाइप करो। दुनिया का हर चीज फॉरेक्स ही है, उसके लिए तो एक फिजिकल में आना पड़ेगा। जी सर। नहीं सर, बस मैं ये बोल रहा था कि अभी आप मतलब थोड़ा सा जैसा आपने क्रूड मतलब आपने गोल्ड और सिल्वर वगैरह का आपने बताया है, और कॉपर का भी दुनिया, बताया शायद आपने, अगर नहीं अगर कॉपर का नहीं आप बताया। अगर आप मेट्रोपोलिस की बात कर रहे हो, तो मेट्रोपोलिस इज ऑल्सो फॉरेक्स, जी। फॉरेक्स है। ओके। अगर आप HCL टेक की बात करें, HCL टेक इज ऑल्सो अ फॉरेक्स पेयर, और हमने सबको समझाया। ओके सर। ठीक तो है, वही सर मैं बोल रहा था, थोड़ा सा क्रूड, जिंक, ये सब चीज का आप मतलब अगर इस बताएंगे बार तो जब सीरीज में आते हम हैं लोग फिर उधर इसका से भी। बेनिफिट ये मिलता है ना आपको, कि सिर्फ कॉम्फो सुपर ट्रेडर के बच्चे थे, तो इस वजह से सेशन बहुत अच्छा हुआ। हमने इस बार किसी के फैमिली मेंबर को अलाउड नहीं किया, कोई भी हो ABCD, नो मीन्स जी नो, सिर्फ एक आदमी को अलाउ वो किया तो है था, सर। तो सबको नो मीन्स नो, बस स्ट्रिक्टली नो था, कोई फैमिली मेंबर ने, कोई बच्चे बच्चे तक अलाउड नहीं थे। नहीं सर, वो तो समझ में आता है, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस सब अलग हो जाता है, मतलब जो लोगों के साथ बैठते हैं वो अलग ही होता है सर। ठीक है सर, ओके। सर मुझे एक चीज ये भी बोलना था कि अभी आज का ही मेरा एक ट्रेड छूट गया सर, चंबल फर्टिलाइजर जो कि चला अपना। तो सर मुझे आपसे हम्म। मतलब इसमें कैसा हुआ सर, मैंने ऑर्डर लगाया था लेग आउट के लो से, पर ये बॉडी से चल गया ये, मतलब। चंबल फर्टिलाइजर का जो आज का लो बना है 352 बना है, 352 का लो बना है चंबल फर्टिलाइजर, 352 का, 352 हाँ पैसे। सर। ये लो है चंबल फर्टिलाइजर का आज, 352, 352 ये लो है, तो कैसे छूट गया? सर मैंने लेग आउट के लो से लगाया था, मतलब लेग आउट के ओपन और लो तो सेम ही है सकता शायद। है कि प्री ओपन मार्केट में जो क्वांटिटी होगा ना, वो उधर मतलब जितना लोगों को खरीदना था उतना नहीं हो पाया, तो इस वजह से छूटा। तो वही सर मैं एक पूछ भी रहा था आपसे कि मतलब सॉरी सर, ब्रोकर के लिए लेके क्वेश्चन है, ओ माय पर गॉड। मतलब कोई सर ऐसा ब्रोकर जो आपने IBKR वगैरह बताया था वैसे, पर IBKR का बहुत, अ, मैंने IBKR का मुंह से निकल गया था मेरे पास। US के लिए ठीक है, जी इंडिया सर। का मैनेजमेंट उसका बहुत घटिया है, बहुत घटिया, उनको हाँ सर वो तो है। बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं देते हैं, बकवास हैं, और जी। उनको लगता है वो एहसान कर रहे हैं। जी सर। सर तो वही कोई नो मनी ब्लॉकेज, मतलब जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स हम प्लेस कर सॉरी, सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट ब्रोकर, तुम फिर हमको वहीं तक लेके चले जाओगे। शशांक बोलो, ये हमको घुमा फिरा वहीं पहुंचा रहा है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। बस सवाल कुछ नहीं है सर, पहली बार ही आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मास्टर क्लास भी हुई है तो, और अभी भी बस आप गुरु की नज़रों में रहें इसके लिए ही किया है आपको। और चल रहा है, मतलब जर्नी तो चल रही है, स्टॉप लॉस वगैरह भी लग रहे हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे, उम्मीद है और बेहतर होता जाएगा। हम्म। बस आपकी नज़र में बने रहें। सूरत इवेंट में भी आए थे सर, और अगले सूरत के लिए भी बुक किया है। दिल्ली वाले में आना था लेकिन ठंड के कारण आने में थोड़ा वो रहा, बट सूरत में आ रहे हैं और उम्मीद है सर तब तक आपसे और इस बार ज़्यादा अच्छे से बातें करने को मिलेंगी। क्योंकि सूरत के बाद ना, देखिए हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ये दुबई नहीं है, लंदन नहीं है, इलेक्शंस इंडिया में है, और इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तत्साव है क्या, इलेक्शन का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो ना हो। तो अप्रैल में ठीक हमारे इवेंट के बाद इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, और जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद हम चाह कर भी कुछ महीने तक कुछ नहीं कर सकते, 3-4 महीने तक, मतलब पूरा अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, जून में जाके सरकार बनेगी, तो जो भी होगा फिर जुलाई के बाद ही होगा। दत्त साहब प्रणाम। कैसे हैं रवि भाई? मैं तो मस्त हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ। बहुत अच्छे। मैंने सुना इस बार के सेशन में बहुत धूम मची है, जैसे आप बता रहे हैं। इस बार का सेशन अब पब्लिक ही बताएगी। इस बार का सेशन दत्त साहब का बता दो भाई कैसा था, क्योंकि दत्त साहब भी आए हैं। इस बार का सेशन दत्त साहब
माइंड ब्लोइंग था। क्या बात है, आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है, आपके एक्शन से भी प्रतीत हो रहा है। इस बार बेसिक बच्चे एक भी नहीं थे, सब कॉम्फो सुपर ट्रेडर सिर्फ थे। हाँ, आपने बताया था मुझे। जिसका बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि सेशन कब है, और कॉम्फो सुपर ट्रेडर के बहुत सारे बच्चे को मैं ले ही नहीं पाया। वो तो बाद में सर मुझे ले लो, मैंने कहा भाई अब सीट नहीं बचा, सीट ही नहीं था मेरे पास। क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है रवि भाई, वो फर्क हो जाती है। जो ट्रेंड होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछने की क्वालिटी में जो फर्क आता है, और उसकी इंटरेक्शन में जो फर्क आता है, और फिर जो उससे एक्सपीरियंस बनता है, वो एक्सपीरियंस एक बहुत अलग लेवल का होता है, क्योंकि उसमें दोनों का मिश्रण रहा होगा। सुपर ट्रेडर वाले एक बेसिक लेवल से उठकर हैं, और कॉम्फो वाले उनसे भी 2 स्टेप आगे चल रहे हैं। तो मैं आई कैन इमेजिन, मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी बात से। बट आई एम वेरी हैप्पी कि एक अनदर सक्सेसफुल आपने जो सेशन है वो कंक्लूड किया। बट इनकी जरूरत तो रहती है ऑन एंड ऑफ। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी दिल्ली में कर लिया, कभी सूरत में कर लिया, कभी कहीं कर लिया। इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि इसी से सीखेंगे सारे के सारे, क्योंकि खाली ऑनलाइन बैठने से वो बात बनती नहीं, आप भी जानते बड़ी अच्छी तरह से। साहब जब फिजिकल मिलते हैं ना, तो भाई समझ में आती है कि वाकई ये जो बातें होती है करोड़ों में होती भी है कि ऐसे ही है। बिल्कुल सही है, मुझे क्या 100%। अगर मुझे थोड़ा सा एडवांस बनना हो, क्या करना है, कोटी टू डालना है और 4 लाइन इंग्लिश बोलना है बस। बिल्कुल सही, लेकिन वो मेरे विचारों को थोड़ी एडवांस बनाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, तो इसको बनाना है, खोपड़ी को। जैसे कि मैं पर माफी चाहता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पे कोट नहीं कर सकता। आज तक मैं उस बुक को नहीं पढ़ा, रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन मैं बहुत सारे लोग हमको कहे कि बुक पढ़ो, पता नहीं क्यों मुझे बुक में मजा ही नहीं आया, क्योंकि पहले इंडिया में 2 बाप होते नहीं है, इसलिए इसलिए उस बुक का हम कोई सेंस बनता नहीं था। दूसरा दूसरा ये है कि खुद वो करोड़ों के लोन में है, तो हाउ समवन यू डू लाइक दिस। ज्ञान देना आसान होता है, ज्ञान को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही। कैसे ज्ञान दे सकते हैं, हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हमारे पास क्या अथॉरिटी कि मैं लोगों का एक भी मिनट किसी का बर्बाद करूं। देखिए इस इंसान के पास इतने का लोन है, इतने का कर्ज है, ये आप डालिए रॉबर्ट कियोसाकी डेट इन रुपीस, आपको पता चलेगा 1.2 बिलियन जी, 1.5 अरब का लोन है उनके पास। और हम बात करें बनने की बातें कर रहे हैं, तो वो तो फिर वही बातें हो गई ना कि बोलना कुछ और करना कुछ। फिर तो यूट्यूबर और इनमें फर्क है। इसकी इसकी एक किताब वाकई पढ़ने वाली है, कैसे रिच डैड पुअर डैड जो है वो वाकई आपकी पढ़ने वाली है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस चीज की, जो माइंड सेट, जो साइकोलॉजीज हैं। दत्त साहब वही तो बता रहा हूँ मैं, आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि दत्त साहब तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए इज्जत करता हूँ आपका इसलिए इज्जत करता हूँ कि आप जिस जीवन के बारे में बात करते हो, जीवन आप जी रहे हैं। बिल्कुल। नवरत्न जी आए थे, बीकानेर वाला के मालिक आए थे, वही सीएम साहब के साथ उनको पकड़ के जबरदस्ती ले आया था, और जी, लेक्चर देके भागे, क्योंकि बस समय की किल्लत थी। जी, क्या वो बातें करते हैं। और अगर मैं बीकानेर वाला के राइटर को सुनता हूँ, तो बीकानेर वाला ने अपने आप को प्रूव किया है। बीकानेर के छोटे उठ के पूरे विश्व में गए, बिल्कुल, तो उनको सुनने में कोई बुराई नहीं है। मैंने बहुत अच्छी बात है, और ज्ञान बढ़ता है इससे रवि भाई, हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, पैनल डिस्कशन से, ग्रुप डिस्कशन से हमेशा से ज्ञान बढ़ता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स जो सेशन है, ये आप थोड़ा इनको फ्रीक्वेंट करिए, देखिए इससे कितना लाभ मिलेगा। हजारों क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में होते हैं, उसके जवाब किसी न किसी के क्वेश्चन पूछने से हल हो जाते हैं, और दूसरे को पूछना नहीं पड़ता उस चीज का। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है, और ये आप ही के ट्रेडिंग में नहीं है, ये हर क्लास में, हर शिक्षा प्रणाली में ये एप्लीकेबल है। आस्किंग फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस एंड गेटिंग देयर आंसर्स, ये इतना बेनिफिशियल होता है एट लार्ज, चाहे आप ग्रुप बना के करें, चाहे आप वैसे करें, चाहे आप क्लास में पूछें, बट वन हैज टू बी बोल्ड। क्योंकि आप भी जानते हो 40% लोग ऐसे होते हैं जो शाही रह जाते हैं, अपने दिमाग में रह जाते हैं। आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताओ दत्त साहब, में इस बार दिल्ली में सबसे कम क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, सबसे कम। अच्छा, हर बार का इवेंट 3 डेज लूट लिया जाता था क्वेश्चन आंसर के नाम पे। इस बार सबसे कम क्वेश्चन आंसर हुआ, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछता था मैं चुप करा देता था, रुको सेशन खत्म हुआ क्वेश्चन नहीं। तो इस बार मजा इसलिए आया कि बच्चे मैच्योर थे। अगर मैच्योर बच्चे नहीं होते तो मजा नहीं आता। 2 अलग अलग ट्रैक है रवि भाई। एक आपको बेसिक क्लास वाले हैं कि मैं खुद सीनियर हूँ, ये सीनियर की तरह बिहेव किए इस बार,
और ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि मैं बिगिनर्स को नहीं बुलाया, बिल्कुल ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा। और अब तो मैं कुछ दिन बाद ये करने वाला हूँ कि जब तक आप सुपर ट्रेडर कंप्लीट नहीं करता फिजिकल इवेंट नहीं आना मना कर दूंगा। इस ये भी होने वाला है, बहुत बहुत दूर की बात नहीं है। देखिए ना अगले साल से क्या होता है। चलिए खुश रहिए, आनंद में रहिए रवि भाई। थैंक यू दोस्त साहब, बस आपका एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अच्छा एक मिनट सर, दस साहब एक मिनट दिखाता हूँ एक यू। चीज जी आपको। जी जी। देखिए ये है अपना मंच दिल्ली वाला, और ये जो सज्जन बीच में पैसे नजर आ रहे हैं, ही इज द डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान, हाँ जी, हाँ जी प्रेमचंद बैरवा जी, और बगल में नवरत्न अग्रवाल जी थे, जी तो उनको 2 मिनट का ही समय मिला। जी। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ रवि भाई। थैंक यू रवि। सुनील भाई बोलिए। वेंकट भैया गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं पहली बार प्रॉपरली आपकी क्लास में, सुपर ट्रेडर की क्लास में बैठ पाया हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले मेरी मम्मी की जो बैकबोन है, हड्डी है कमर वाली, वो टूट गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई थी। उनकी सेवा में दिन भर सुबह से लगना पड़ता है, जी तो जी। प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहा था। तो आज मैंने कहा कि अब 1 महीना हो गया तो थोड़ा वो ठीक है, तो हम्म बहुत ठीक चल रहा है सर। पूरी क्लासेस देख रहा हूँ आपकी, और इसी वजह से मैं दिल्ली इवेंट भी ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि 3 दिन मेरे लिए पूरा दिन निकाल पाना थोड़ा सा टफ था। नेक्स्ट इवेंट ज्वाइन करूंगा। और ये पूछना था सर कि 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो करंट प्राइस है किसी भी स्टॉक में, उसके ऊपर और नीचे पिवट गैप अगर मिल जाता है, तो वहां पर जोन मार्क करके उसको ट्रेड किया जा सकता है। एक काम कीजिए, जी आप कोई दिल्ली में जो अटेंड किए हैं उनको पकड़िए, कोई भी एक आदमी को। जी आप बोलिएगा कि 75 मिनट और 5 मिनट का स्ट्रेटजी बता दो मुझे, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे पढ़ाने तो समय लग जाएगा। आप उनको पकड़िए, वो बता देंगे आपको। ठीक है, मेरी बात हुई थी मनीष जी से, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, हम्म, तो मैं फिर से उसको बिल्कुल हमने एक्सप्लेन किया। और 5 में से 3 में स्टॉक में जोन भी मिले और चल भी गए इमीडिएटली, जी 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 तो आप उनसे एक बार बात कीजिए। 5 ठीक जोन है से 5 मिनट पे ही पाँच छह स्टॉक हमने लिया था, रैंडमली लिया, और 5 जी मिनट में जोन भी मिल गए थे इमीडिएटली और चल भी गए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा उन लोगों से। अभी हम लोगों का एक शैलेंद्र जी और कुछ लोग मिला करके हम लोग एक टीम बना करके थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उन लोगों ने भी, जो शैलेंद्र जी हैं और शोभित बर्मन जी हैं, मनीष जी, इन लोगों ने ज्वाइन किया था दिल्ली इवेंट, तो उनसे मैं डिस्कशन कर लूंगा सर। चलिए जी विवेक, विवेक क्या बात है, हेलो त्रिलोचन भी क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ विवेक बोलिए, हेलो। विवेक बोलिए हाँ विवेक। सर। हाँ सर, ये पूछना था एक्चुअली कि जब मैं 3 मिनट्स या 5 मिनट्स या 1 मिनट में जो जोन मार्क करता हूँ, तो उस टाइम पे अगर मैं ऑर्डर लगाने जाऊँ, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपना इस पे रहता है, अपना अनफील्ड ऑर्डर कैंडल पे। हम्म तो होता क्या है कि सर जब मैं वो ऑर्डर लगाने जाऊँ तो वो ब्रोकर वाला क्या बोलते हैं कि आपके सफिशिएंट गैप में नहीं है, तो उनका गैप तो बहुत बड़ा रहता है, तो अपना वो फिर वो ये 1:5 नहीं मिलता। एक ब्रोकर में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सिर्फ अप स्टॉक में प्रॉब्लम आ रहा है। और नहीं सर, धन में भी आ रहा है, धन में भी वही सेम इशू है। मैं तो ब्रोकर को उतना जज करता हूँ, ये तो अगेंस्ट द रूल्स है। वो तो अपनी तानाशाही चला रहे हैं, पैसा मेरा सब कुछ मेरा, ऑर्डर लगाने में तुमसे पूछेंगे। क्योंकि वही 2-3 बार मतलब अच्छे से जो नहीं और अच्छे से चले भी, लेकिन वो गैप नहीं, मतलब वो लिया नहीं, क्योंकि वो ब्रोकर 1:5 नहीं मिल रहा था, तो क्वालिटी ब्रोकर लेते ढूंढो। नहीं। बाइंग में तो चलो चल भी जाता है विवेक, सप्लाई में तो हम्म। क्वालिटी ब्रोकर होगा, वही तो आपको सप्लाई का परमिशन देगा, समझो। नहीं होगा कैसे करोगे। राम बाबू कुमार, राम बाबू ठाकुर, सॉरी, इसका वाला सर हाँ। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम बाबू। सर हम बाकी सबसे तो क्वेश्चन से मिल जाता है सर, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, गलती हुआ HDFC में पैसा डाल दिया सर, वो बनेगा कि नहीं कुछ? समय लगेगा, नीचे तो नहीं जाएगा। एक है मिनट, कि HDFC बैंक वहीं पे अटका हुआ है 1455 पे। यस सर, वो 1505 पे लगा दिया, कोटक में तो लगा है, उसमें भी डाल दिया, सोचे 13% गिर गया, अब तो बढ़ेगा ये सोच के गलती हुआ सर, आपके रूल के अगेंस्ट में हम बिना जोन देखे लगा दिए, गलती हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आ जाएगा, थोड़ा थैंक यू समय सर, थैंक लगेगा, यू, थैंक क्योंकि यू। ये ओके सर। बजट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, तो इसी का थोड़ा सा नशा है। प्रोफेशनल्स को लगता है मार्केट में ये चुनावी बजट होगा, और पगलों को लगता है कि राम आ गए तो सब कुछ आ गया। वो राम आने के बाद मार्केट अगला दिन ऊपर गया था याद, याद है ना। सर हम
जी सर, और हम लोग भी भाग्यशाली होंगे मस्कट वाले, ओमान वाले, अगर यहाँ भी कोई 3 डे इवेंट 2 डे इवेंट कुछ इस तरह हो तो। अभी तो 1 डे का प्लान कर रहे हैं अगले महीने। जी सर। अभी मस्कट वाले 1 डे में एंजॉय कीजिए, फिर 3 डेज करेंगे। जी जी सर, हम तो हर इवेंट में रहते हैं। आप तो उस दिन प्रीतेश के घर भी गए सर, हमको पता चलता था टावर प्रीतेश के सामने सामने, हम थोड़ा दूर पे थे, हम तुरंत आ जाते अच्छा, लेकिन हमको मस्कट में भी जमूरा चला था तो जी सर, जी सर, फॉरेक्स का भी चला था, इसका भी चला था। चलिए, थैंक यू सर, प्रणाम। बोलो अजय, इसका त्रिलोचन जी भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या? गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। हाँ। मेरा 2 क्वेश्चन रह गया था। एक स्लेगिस कैंडल के बारे में पूछना था। जब भी यूएससी कैंडल बनता है तो वहाँ पे बॉडी छोटा और विक सबसे बड़ा बनता है, उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? मतलब स्लेगिस कैंडल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। इस कैंडल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए आपका एक कैंडल बना लेगिन, ठीक है, जी। और एक कैंडल बनाई बोरिंग, और इस पे बन गया कुछ इस तरह सा बिक, यस सर। तो इसको बोलते हैं स्लगिश कैंडल। ओके। स्लगिश का हिंदी होता है बकवास, ओके जिसमें कोई रिजल्ट जी नहीं निकलता है। जी। तो यानी छोड़ देना है उस ट्रेड को। हम्म, ओके। सेकेंडरी क्वेश्चन सर है, लेकिन बिहाइंड कैंडल के पीछे जो कैंडल रहता है बोरिंग, तो उस केस में किसी केस में चलता है, किसी केस में नहीं चल पाता है, तो क्या करना चाहिए एज ए मतलब 50%। लेकिन बिहाइंड कैंडल समझिए, लेकिन बिहाइंड कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाया, एक और समझाता हूँ मैं, ये मास्टर क्लास में समझाता हूँ सबको। ये आपका ड्रॉप है, ये आपका बोरिंग है, और ये आपका रैली है, करेक्ट? जी तो ये ड्रॉप है, तो ये ओपन या क्लोज, और इसके पीछे कैंडल वॉल बना हुआ है, और इसका इसका ये ओपन है क्लोज, तो सॉरी ये ओपन है क्लोज, मतलब ये कैंडल ग्रीन में बना है, ये कैंडल रेड में बना है। तो फाइट यहाँ पे नहीं है, फाइट यहाँ, फाइट इन दोनों पे हो चुका है। ओके। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। ओके। यानी नॉर्मली लेकिन बिहाइंड के पीछे जो कैंडल बोरिंग का है उसको छोड़ ही देना है, या फिर इस तरह का कैंडल बनता है उसको भी नहीं लेना है एज ए मतलब गुड ट्रेडर के हिसाब से? ये मैं बताऊँ आपको एक चीज, जी कि आप एक चल गया उस पर मत जाइए। क्यों चला? अगर गलत करके भी लोग पैसा बनाते हैं, आपको नहीं करना है। बड़ा ट्रेड जी का जी सोचिए, आज कम कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा का सोचिए। जी जी। मैंने तो छोड़ दिया, ट्रेडिंग ले ही नहीं रहे, आप दिल्ली आए सिंपली थे क्या? ऑब्जर्व करते हैं। आप दिल्ली आए थे? जी जी आया था मैं, दिल्ली पुणे बैंगलोर, अभी बैंगलोर में है मेरी ज्वाइनिंग, तो जहाँ भी रहता है पहुंच जाते। और कभी कभी क्षमा चाहते हैं, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं नटखट बच्चों की तरह इस बार कि दिल्ली आए थे? 499 में एंट्री मिलेगा क्या। जी इस बार दिल्ली आए थे क्या? नहीं नहीं, इस बार जॉब का ऐसा था, वर्क फ्रॉम होम कैंसिल करके सबको रिटर्न ऑफिस बोला है, तो अमन नहीं आ पाया सर। आ गए ऑफिस? अच्छा, सुपर टेस्टी में सारा वो अभी आज 11 फरवरी का लिंक डाल देना, अभी मतलब 11 बजे के पहले। एसटीओ कॉन्फर्म है, अगर ये नहीं भरेंगे तब दूसरे ग्रुप में डाल देना, नहीं ठीक नहीं है? सर, मैं आऊँगा, मैं बैंगलोर टू दिल्ली नहीं घर ना, है दिल्ली में, तो आप मत पहुँचे। आइए, आपको मार्च में मैं वही मिलूंगा, और उसमें बेंगलोर से नागपुर नजदीक पड़ेगा, दिल्ली नहीं नजदीक पड़ेगा। जी 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 जी। 3 जगह मेरा घर है, मुंबई बैंगलोर एंड दिल्ली, राइट, जहां भी रहता है पहुंच जाते, कोशिश ये रहता है सर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सिल्वर एंड ये अपना जो एमसीएक्स में मार्किंग कर रहा था, तो कुछ जोन मुझे 45 मिनट पे भी देखा, 30 मिनट पे देखा, तो किस जोन पे करना चाहिए? मतलब फिक्स, जैसे आप बोलते हैं ना टाइम फ्रेम शुड बी फिक्स, आपका टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए, तो 4 आवर 2 आवर 1 आवर? एमसीएक्स में प्रयास कीजिए 60 मिनट से नीचे का जोन मत लीजिए। ओके ओके। ऐसा ऐसा एक रूल्स बनाइए, क्योंकि छोटा छोटा ट्रेड एमसीएक्स में मत कीजिए, बड़ा टारगेट बड़ा मिलता है। बोलिए त्रिलोचन जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आज किलिंग नहीं है? नहीं सर, जाना था मैं एक्चुअली, आपने बोला ना हैंड रेज किया तो जाएंगे नहीं, तो मैं फंस गया मैंने कहा अब करके ही जाऊंगा। फिर बोल दिया चले जाइए नहीं सर सर, अच्छा एक तो सर जो दिल्ली का था इवेंट बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही मस्ती मस्ती में सर आपने इतना पढ़ा दिया कि बहुत एक एनर्जी सी मिली, एंड बहुत चीज़ें क्लियर भी हुई जो कुछ थोड़ा हमें नहीं क्लियर थी, तो वो सब बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है सबको ही अच्छा लगा, सबको पॉजिटिव एनर्जी रही। सर एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि उसको हम, इस बार सर समय वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ, पौने हाँ दो सर दो वो देखिए, इस बार पौने 2-2 घंटे के 4 सेशन होते थे, जी सर, और म्यूजिक भी होते तो 5-6 बजे के बाद ही हम लोग करते थे। ठीक है सर। इस बार समय वेस्ट एक भी मिनट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा फायदा हाँ हुआ। वही सर, एंजॉय किया, जैसे होता है फैमिली गेट टुगेदर था, और उसमें सब कुछ हुआ, हम पढ़ के भी आ गए और हम मस्ती भी कराए। हाँ। सर ये क्वेश्चन था सर, जैसे ये हम ये लगाते हैं एंट्री, आपने बताया उसमें एनालिसिस में जैसे बताया था कि कैश और फ्यूचर में देख के हमने एंट्री तो कर ली, स्टॉप लॉस जो लाइन खींचते हैं, दोनों में जो लोएस्ट जिसका होगा ना वो स्टॉप लॉस होगा। अच्छा कैश में या फ्यूचर में किसी में भी हो? हाँ, और जो ऊपर होगा वो टारगेट, वो सप्लाई के केस में होगा। अच्छा, और सर इसमें जैसे हम कैश में मतलब देखते हैं जोन बन गया, तो हर एक में फ्यूचर में देखना चाहिए? सर अगर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो देखना चाहिए ना, क्योंकि नहीं धीरे सर, कैश में ही जैसे अभी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आप फ्यूचर्स में ही भी देखेंगे चलेगा, क्या ठीक होगा, है, मिक्स होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर।
सॉरी सर, मैं तो दिल्ली में आपके सामने बच्ची बन गई थी। ऑल राइट, अच्छा है ना। जी सर। चलिए, थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इस बार तो पाजी ने पूरा इस बार बल्ले बल्ले किया, आई लव इट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये गेट टुगेदर रखते हैं किसी दिन, थोड़ा ठंड कम हो जाए ना तो लंच डिनर का एक प्रोग्राम रखेंगे। वो मेरा प्रायोजित कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपना रखते हैं ना कहीं लंच रखते हैं 100 लोगों का, 50 लोगों का, 30 लोगों का। वो सेशन नहीं होगा, हमारा प्रायोजित होगा, मतलब हमारे तरफ से फुल्ली पेड होगा। हम एज ए गेस्ट आप आएंगे। अगस्त्या बोलिए, अगस्त्या कौन आ गया? हाँ जी सर। बोलिए, सर ये ना एक जोन है सिल्वर में। क्या नाम हुआ आपका? सर सारिका नरूला। वही तो मैं कहूँ कि ये नाम लगा रहा है। नहीं सर, वो बच्चों ने अपना लगा के रख दिया आईडी। सबके बच्चे यही करते हैं, बोलिए। हाँ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी सर बीच में। हाँ, तो ये सिल्वर में है 4 आवर पे 77397। सारिका आप दिल्ली से हैं क्या? हाँ जी सर, अब चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से कभी मुलाकात नहीं। 77। सर अभी भी आना नहीं हो पाया था एग्जाम की वजह से। 77397। अच्छा नहीं है, इसमें लेगी नहीं है। सर 4 आवर पे। अच्छा लेकिन नहीं, इसमें छोड़ दीजिए। जी। सर एक ना ये मैं है मैं मैं, मैं आपको एक जोन देता हूँ, होल्ड कीजिए। इस चार्ट को फॉलो कीजिएगा। मैंने क्या कहा? ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप बना हुआ है ना ये वाला, जी जी। सारे टाइम फ्रेम पे है। सर यह तो है ये इसका सर इंडियन चार्ट पे कैसे हम सेम निकालेंगे, वो नहीं क्लियर होता। जब प्राइस यहाँ पे जाएगा ना, उस वक्त इंडियन में जो वैल्यू है उसको लेके चलना है। यही तो जी ड्रॉबैक है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। जी जी, जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कल का दिन आप लोग के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, कल है 1 फरवरी। कल 15 मिनट के लिए गूगल फॉर्म जाएगा। उस गूगल फॉर्म को अगर भरेंगे तो आपका 1 महीना रहना, खाना, आना, जाना सब मेरे तरफ से फ्री है। तो कल फॉर्म जाएगा। तो अच्छा, उसमें कुछ लोग पहले से भी रिक्वेस्ट कर रखे हैं। देवदत्त स्वयं बताइए, हाँ गुरु जी। बताओ देव। सर आज एक अपने जोन बताया कि लाल पथ लैब में हम्म, 2 आवर वाला, उसका सर फीवर नहीं है। वो जो जोन था ड्रॉप बोरिंग रैली का, उसका फीवर नहीं है। डिबेट है तो बहुत अच्छा रहता, नहीं है तभी चलेगा। अच्छा सर, और एक था क्वेश्चन। सर जब बोरिंग कैंडल का विक लेगआउट के बॉडी के ऊपर चला जाता है, और हम्म बोरिंग का बॉडी जो वो लेगआउट के नीचे ही रहता है, हम्म का मार्किंग जो बोरिंग का विक से होना है ऊपर विक वाला ना, और बॉडी डिमांड केस में लोएस्ट लो इन द पैटर्न। डिमांड केस में। हाँ, सर सप्लाई। एग्जाम्पल है एक महिंद्रा महिंद्रा में आज चला जो अभी 15 मिनट का। हम्म सर उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि वो तो विक से ऊपर का विक से चला गया। ये वाला जी सर। क्यों मिक्स चला गया? इसको इसको थोड़ा सा चेक करें। जी सर। क्यों देखिए, ये आया है 1540 तक आया। ओ माय गॉड, ये तुम बच गए भाई। ये तो प्री ओपन मार्केट में बहुत बड़ा जंप दिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं 1649, ये तो ये आज का है, आज ही का है। तो उसके बिग से भी नीचे प्राइस आया है। पैसा है, लेकिन मैंने कल से आफ्टर मार्केट में ऑर्डर लगाया था तो मेरा नहीं चला, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो 1 मंथ वाला है ना, ये हमारा होगा समर वेकेशन में। वो डेट हम सबके सर्वसम्मति से डिसाइड करेंगे। जिन लोग का उसमें सिलेक्शन होगा, उसमें पैसे तो लगने नहीं है। तो उसमें 100 लेडीज, 100 बच्चे बिलो 15 ईयर्स, नो गार्जियन रिक्वायर्ड, और 100 सीनियर्स। ठीक है, और आप फॉर्म भर दीजिएगा। एक फैमिली से एक ही आदमी अलाउड है। वो मेरी टीम से कॉल करती है ना, वो सारा कुछ निकाल लेगी डेटा। वो टेंशन मत लीजिए, वो सब बात। लोकेशन ऋषिकेश में है, और उसमें 10 दिन मैं खुद रहूंगा, और 20 दिन हमारा एक सिस्टम हमने डेवलप किया, आप लोग को नहीं पता है।
तो जो लोग आएंगे उन्हीं को पता चलेगा, बाकी को बताने की जरूरत भी नहीं है। और ये 100% प्रायोजित कार्यक्रम है, मीन्स पेड है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है 1 रुपया। ठीक है। हाँ बोल बोल गर्वित, कल रात में तुम्हारा मैसेज आया था। नमस्ते करो। आ जाओ आ जाओ, एक मिनट बात करो, आ जाओ। प्रणाम बोलो। प्रणाम। बताओ क्या बात करनी थी सर से? कल रात में मैसेज किया कि मम्मी हमको हल वाल छोड़ छोड़ के तलित आती है। हाँ सर, इसका दुख का कारण मैं हूँ। वो बोल रहे हैं मैं मुझे हमेशा छोड़ के चली जाती हूँ, तो मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि इसकी एंट्री नहीं है बच्चों की, तो ये इसलिए इसने मैसेज भेज दिया कि मेरे को भी एंट्री दिलाओ, मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम से। तो मैंने इसको बोला है कि तुम्हें बोरिंग कैंडल से पता है, तो बोला हाँ मुझे बोरिंग कैंडल पता है, डिमांड सप्लाई पता है, सब पता है। ठीक है गर्वित, से हाय। हाय। चलो ठीक है, तो अगली बार तुमको ही बुलाएंगे। चलो सर, क्या बोला? ठीक से बोलो, बोलो बोलिए। क्या बोला? बोला कि मैं आ जाऊंगा फिर से। आऊंगा। चल आएगा सर, अभी ये ज्यादा खुल के नहीं बात कर पा रहा है। ठीक है सोनी, बहुत थैंक यू सर। एंजॉय किया ना इस बार? जी सर। इस बार एंजॉय किया ना? सर सुपर सुपर, क्या इवेंट था, मजा आ गया। मतलब इतना नॉलेज और इतनी मस्ती में नॉलेज मिला है। मजा आया तो मुझे भी लेके जाना था। हाँ लेके जाएंगे, पढ़ाई भी किया हमने, केवल मस्ती नहीं करा। ठीक है। मैं तो मस्ती करता हूँ। हाँ तो बहुत सर आपने जो पढ़ाया ना, मतलब 3 दिन का, मुझे लगता है कि 3 महीने का सारा कंटेंट 3 दिन में आपने दे दिया। और उसको अभी डाइजेस्ट करने के लिए बार बार मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो पढ़ना पड़ेगा और टाइम लगेगा मुझे, बट आई एम हैप्पी कि मैंने 10,000 का प्रोसेस खत्म किया है। और हाँ, भूत भगाने का सेशन नहीं हुआ, अच्छा लगा, नहीं होना था। और बाकी बहुत अच्छा था सर सेशन, इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं नहीं सोची थी दिल्ली का सेशन इतना स्ट्रांग होता है, मतलब सारे इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए थे, सारा पीपल आर हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज। और सारे पुराने लोगों से मिली मैं सूरत के बाद, तो बहुत अच्छा, मतलब गेट टुगेदर फैमिली मीटिंग टाइप की हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लेके जाना था, अच्छा लगा तो। हाँ जी, ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम। जी सर। ठीक है, इसको भी लेके आना था, अच्छा लगा तो। हाँ अशोक भाई, ये अशोक कुमार। सर गुड मॉर्निंग सर। बोलो। सर पिछले क्लास में एक चीज पढ़ाया गया था, एडीजी में कंफर्मेशन, अभी जैसे आपने बताया था, तो जब सर हम टेल करते हैं एडीजे तब लगाते हैं अशोक भाई जब हमने एंट्री ले लिया हो। जी सर। नहीं सर, हम जब हम टेल करना चाहते हैं तो वो चीज को हम कैसे कंफर्मेशन करें कि ये सही चीज टेल के लिए है? जोन सही होना चाहिए, नॉल तो कोई कंफर्मेशन का है नहीं ना कि भाई आप ट्रेल करना चाहते हैं, जोन सही होना चाहिए। और ट्रेल करने के लिए पहले 1:5 बुक करने के बाद ही ट्रेल करते हैं, उसके पहले ट्रेल नहीं करते। 1:5 का जहां पे जोन बनता जाए उसको ट्रेल करते जाओ। अच्छा, और सर एक चीज जैसे आपने अभी जस्ट क्लास होने से पहले डिस्कस किया था कि 1 करोड़ का जो है 1 साल में करना है सर, हम लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो, मगर सर वो कैसे संभव है? क्योंकि अभी भी मान चलिए कि 10 ट्रेड में से 6 स्टॉप लॉस लग जाते हैं, 2-3 चलते हैं, तो ऐसे तो फिर वो अगर 10 में से अगर 2-3 चलते हैं, मैं जी आपके सर। साथ हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। जी सर। 6 स्टॉप लॉस हो जाते हैं, 3% का लॉस। जी सर। और 6 में के बाद तक 4 भी अगर चलते हैं तो 1:5 भी लेते हो तो 10% का प्रॉफिट। तो सर 1 करोड़ तक का सर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, 1 साल। सुनो। जी सर। तो आपका 10% माइनस, अगर बचपन में पापा बोलते कि तुम इतने बड़े बन जाओगे, तो कहते मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, कभी भी बड़ा होते दिखा नहीं आपको। जी सर। टारगेट तो वही लेना चाहिए जो कि आपको भरोसा नहीं तो कहां से कर पाएंगे। एकदम सही बात है, नहीं भरोसा है तभी रुके हुए हैं सर। करोड़ तो बहुत आप बड़ा, करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। जी सर जी। ये कभी अटेंड 1 करोड़ सर, सही बात बताया सर, बैलेंस कभी देखा नहीं है अपने मिडिल क्लास बैंक। आज तक 1 लाख रुपए अकाउंट में नहीं देखा, सही बात तो ये है, सच्चाई तो अच्छा ये सर, है। तो हो जाएगा सर अटेंड वो जो है। बहुत सारे लोग पता है पागल क्यों होते हैं, ज्यादा पैसा आने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किए, उसको मानो कि तुम करोड़पति हो। करोड़पति कुछ नहीं है आज की डेट में। अच्छा सर, दिल्ली वाला इवेंट हम अटेंड नहीं कर पाए थे, तो सर थोड़ा सा कोई छोटा वीडियो मिल जाता है, उसका एक समरी छोटा सा मिल जाता है, तो वो हेल्पफुल रहता है सर हम लोग को। अभी तक वीडियो मुझे नहीं मिला, मैं तुम्हें कहां से गारंटी दूं? नहीं फ्यूचर में सर, अभी आने वाले समय में जो है। वो गारंटी नहीं दे सकता, ट्राई करूंगा, होगा तो ठीक है। सर कृपा सर बनी रहेगी सर जो है। थैंक यू सर। गणेश पहुंच गया है, वो अपना बैंड पार्टी फॉर्म करके बैठा हुआ। सुमित प्रीति भी है क्या बात? प्रणाम सर। बोलो बोलो।
सर मेरे को जानना था, आपने 3 वीडियोस जो हम लोगों को दिया था उसमें एक मिसिंग है सप्लाई जोन का पिवट, अब वो उसका वीडियो रहा एंट्री टाइप। मेरे पास भी नहीं नहीं, नहीं है। वो वीडियोस को मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ये जानना है कि आपने जो एंट्री टाइप बताया है, हेलो, वो जो एंट्री टाइप बताया है वो डिमांड जोन के पिवट पे तो बताया है, तो सप्लाई जोन के पिवट पे क्या सेम काम करेगा या उसका कुछ उसको अगेंस्ट अलग? उल्टा कर देना, बाकी कुछ नहीं। अच्छा सर ठीक है। और सर और एक क्वेश्चन था कि सर स्टैंड अलोन कैंडल जो है वो सर 9-15 में ही बनना चाहिए और वो बिफोर डे के पूरे मतलब प्राइस को वही कैंडल कवर करेगा या कोई दूसरा मतलब उसका सेकंड थर्ड कैंडल भी कवर करता है, मैंने तो देखिए वो कि 9-15 में ही बनना चाहिए, और पूरा दिन में एक ही कैंडल को स्टैंड अलोन बोलते हैं, दूसरा कैंडल उसमें आ गया तो स्टैंड अलोन कैंडल वो नहीं कहलाता है। ओके सर। और सर और एक क्वेश्चन था कि जो आपने कंफर्मेशन एंट्री बताया कि कंफर्म मतलब अगर लगे कि नहीं ये जाने वाला है ऊपर, उसके बाद एक कैंडल बनने के बाद ही मेरे को कंफर्मेशन मतलब दोबारा उसमें एंट्री लेना है, तो ये सर? पहले तो मैं एक छोटा सा सलाह देता हूँ यस सर। कि सिर्फ एंट्री टाइप को नहीं ट्राई कीजिए, सेट एंड फॉरगेट। यस सर, यस सर, यस सर, अगर वो आप होता ही है। हाँ, अगर आपको सिस्टम से चिपकने की आदत है तो वो वाला फॉलो कीजिए। रहते ही है सर, सिस्टम पे ही रहते हैं आज मतलब ज्यादातर, ऐसा हम कोई नहीं रहते ये नहीं है। नहीं सर, मेरे को ये जानना था कि 2 आवर का आप कैंडल बनेगा या 2 आवर के जोन अगर ले रहे हैं तो 2 आवर का कैंडल ही कंफर्मेशन एंट्री के लिए देखें, या 15 मिनट का कैंडल भी अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाता है तो एंट्री ले सकते हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा तो रॉकेट बन गया। यस सर। चंबल फर्टिलाइजर रॉकेट बन गया, रॉकेट देखे आप क्या? और तेरी के चंबल फर्टिलाइजर रॉकेट बन गया, एक मिनट। इसी बारे में बात कर रहा था। ये तो मेरे मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं था। ये भी रॉकेट है, इसमें बना हुआ है। इसके बाद है आपका ये बन जाएगा, रॉकेट ही है। चलो प्रीति बोलो। प्रणाम सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रस्ट्रेशन आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पता नहीं क्यों। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी कि मेरा एंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं कि लॉस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। नहीं, एंट्री तो मिल रहा, एंट्री भी मिल रहा है, जोन भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रॉफिट में कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग, माइनस में जा रहा है। लॉस कितना गया, कितना मतलब अगर 10,000 का मान के चलते हैं तो उसमें कितना लॉस है? वो तो खैर एक में जो मेरी गलती से हो रखा है वो पेटीएम में, वो मैंने पता नहीं क्यों लिया, और फिर वो मैं उसका लॉस में भी वेट करती गई, और वो मैंने ब्लॉक ऑर्डर देखा था किसी के कहने पे, ब्लॉक ऑर्डर की भाई यहाँ से ब्लॉक, और उसमें है, उसमें ब्लॉक ऑर्डर हो रखा है, इवन उसमें सिंगापुर गवर्नमेंट का ब्लॉक ऑर्डर है उसमें, मैंने उसका वो देखा था। लेकिन फिर उसमें उसमें 200 पॉइंट डाउन चला गया, वो तो खैर उसको मैं मानती नहीं हूँ, वो चलो मेरी गलती। बाकी जितने भी मैंने जोन मैंने मार्क किए हैं और उसके हिसाब से मैं लगाती हूँ, तो वो पता नहीं क्यों सर, या तो मैं कई में क्या होता है मैं निकल जाती हूँ उसके बाद ऊपर जाता है, कई में ये होता है कि मेरा मेरा जब लगा जिसमें लगा है उसमें एंट्री नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे लग रहा है जैसे लक ने बिल्कुल मतलब फुल स्टॉप लगा दिया होगा। आपको ऐसा मैं लगता है? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो रहा है मेरे साथ में ऐसा। देखिए, आपने भी बिटिया की शादी की, करेक्ट? हाँ जी सर। प्लान किए तभी हो पाया ना? हाँ जी। बिना प्लान के कुछ हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगने से कुछ भी नहीं होगा कि हम लगाए तो नहीं आया, हमने लगाए तो आया, आपको ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। आपको मैं एक छोटा सा सलाह देता हूँ, आप जो भी ट्रेड प्लान करें वो ग्रुप में डालिए लेने से पहले। डालती हूँ सर। मैं आज से देखूंगा, क्लोजली ट्रैक करूंगा। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और 7 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट में सुधार करवाता हूँ। ओके सर। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन पर जवाब नहीं, तो मैं एक बार रात में ऐसे मैसेज करके पढ़ता हूँ, सारे मैसेज को मैं पढ़ता हूँ। बदलूरी भाव्या, ये कौन? सर नमस्ते सर। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है, बोरिंग वर्सेस वॉल्यूम का क्या है?
ओ माय गॉड, तुम बहुत खराब नोट पैड बना के लाए हो। हाँ, इसका नोट पैड दिखाना, किस पे क्वेश्चन लिखे हो? सर हाँ, तो ये नोट पैड है इसका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वॉल्यूम को मत देखिए, और अभी वॉल्यूम का जरूरत नहीं है। जितना रूल्स बता दिया हो ना, इस पे आप फॉलो कीजिए। अच्छा, हम्म। और सर ये सेट एंड फॉरगेट ट्रेड क्या है सर? ऑर्डर आप मास्टर क्लास वाले में पूरा नहीं कर पाए क्या? सर मास्टर क्लास पूरा नहीं किए क्या? करे सर। प्रैक्टिस नहीं किया आपने? सेट एंड फॉरगेट ट्रेड ये होता है कि हम ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे और प्राइस खुद ब खुद आएगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट देके चला जाएगा। जैसे कि मैं एक ट्रेड बताता हूँ। होल्ड कीजिए। देखो एक जोन चला था, और यह वाली ट्रेड में वैलिड है, डेली वीकली में वैलिड नहीं है। हमने ट्रेड लिया नहीं, ठीक है। प्राइस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मूवमेंट करे, चलता तो वही है जो प्रोफेशनल्स चाहते हैं, वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, बोलो रुचिर। इस बार पापा, इस बार स्टेज पे सिर्फ 3 लोग आए थे। पापा आए थे, बाबू रेड्डी भाई आए थे, और राजू भाई आए थे। तो पापा ने परिचय दिया कि मैं रुचिर का पापा हूँ, श्रुतिका मेरी बेटी है, और मैं इलिटरेट का दादाजी हूँ। उन्होंने एंजॉय बहुत किया सर, इस टेलिंग मी। बात हुई थी। हाँ जी, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड। हम्म। उन्होंने बताया, ही फेल्ट सो नाइस। तुम्हारा ट्रेड कैसा चल रहा है, बताओ पहले। मेरा बढ़िया चल रहा है सर, सबके लॉसेस कवर करते चले जा रहे हैं। सबका लॉसेस कवर करते जा रहे हो। नहीं, तुम अपना प्रॉफिट कर रहे हो, लॉसेस कवर करने थोड़ी आए हैं। नहीं, मेरे को पता चला सर एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी मतलब कि मैंने कल एक्चुअली बिठाया था, तो हाँ, अराउंड $10,000 के करीब है। तो अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी मैंने जरा सीरियसली लेना पड़ेगा फिर से। हाँ। बट मानसी का हाय बोलना मेरे उस पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मानसी का एक चीज दिखा दो। मानसी जरा हाय बोलना, मेरे इंस्टा पे हाय बोलना, क्योंकि मेरे पास चैट बहुत नीचे चला था। हाँ, मिल गया, छोड़ दो, मत बोलो। एक मिनट दिखाओ रुचिर, जो तुम्हारे बगल में बैठी हुई है। ये सारी मेरी जोन्स लूट रही है। ये सारे तुम्हारे जो है। हाँ सर, इस पे सर यूरो वो यूएसडी आपने पे। बोला था ना छुप छुप के कॉम्फो में क्लासेस अटेंड करती हूँ। तो एक्सजी मेरे को $280, $39 ये जापानीज, अच्छा ये लास्ट वीक वाला फिर इसमें एक सिल्वर में इन्होंने किया यहाँ पे, है। ये आपका 10,050 रुपये का। तो ये भी फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा थी। इसको सर चस्का लगा दिया कमोडिटी का, उसके बाद अब कुछ और समझ में नहीं आता है। अब तो मैं एक्चुअली यूरो यूएसडी में 3 मिनट्स पे जोन मार्क कर रही है, ट्राइंग टू मतलब कि सर मैं भी जमूरा नचा रही हूँ जाने की सर। कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो रही है। काम मिल गया ना इसको। जी सर। काम मिल गया। फ्रूट रिजल्ट भी आ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग सर। हम्म। क्वेश्चन था सर, लाइक एक तो जोन वैलिडेट कराएंगे सर एचजी में 75 मिनट्स पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी क्वेश्चन किसी का नहीं ले पाऊंगा। हाँ, ठीक बोल है। दे। कैमरा ऑन कर। कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, बोल बोल। मैंने डाला है सर अभी आपके व्हाट्सएप में। आई एम व्हाट्सएप एलिजिबल सर ऑलरेडी। व्हाट्सएप में डाला है। होल्ड कर, होल्ड कर। यही महीने का है वो। नाइस। कौन से ग्रुप में डाला है? आपके डायरेक्ट डाला हूँ सर, व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं डाला हूँ। ओह माय गॉड। यही महीने का है सर। यही महीने का है ना? हाँ, वो पूरा कमाई यही महीने का है। सिर्फ $5,000 बस? नहीं नहीं नहीं, पूरा देखो ना सर, नीचे देखो ना, 42,000 है ना। नहीं, मेरे पे 42,000 पास नहीं आया। पोजीशन इक्विटी 37,690। हाँ, हाँ $42,000 का प्रॉफिट है इस महीने का। हाँ, 7,000 ही डाला है वो अकाउंट में, बाकी कौन का सा पूरा डाला था? प्रॉफिट है सर। हाँ, ये अर्जुन बालाजी। हाँ 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 हाँ, उसके अकाउंट में करता हूँ यूएस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। हाँ, इसने इस महीने कमाया है $42,130। और मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, ताकि क्लियरिटी बनी रहे। और जितना क्लियरिटी बना रहेगा, उतना ज़्यादा मजा आएगा। तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। थैंक यू सर।
तुमको एक ट्रिप मिल गया। थैंक यू। देखो इसने, क्योंकि उस दिन भी $14,000 कमा के आया था, $16,000। देखो ये XRPT 42,130, 42,130। ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अभी है इसका वो 5,357। तो सिल्वर चलेगा सर, बहुत ऊपर चलेगा बहुत। हाँ तो ये तो ओपन सही है ना। सिल्वर में और बहुत लेंगे। ठीक। थैंक यू थैंक यू। ये लोग बात नहीं। ठीक है श्रुतिका, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ डाउट्स थे, बाद में बाद नेक्स्ट में। क्लास में पूछ लेंगे। ओके, एंजॉय। मैंने कहा एंजॉय। सर एक बात और बोलनी थी सर, अभिषेक के साथ एक मैसेज छोड़ा हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। अब से एक वीजा वाला, हाँ। क्या तुम मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हो? बना ही नहीं सच में। हम कोर्ट वोट का चक्कर नहीं काटे, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। अगर अनमेरिड आदमी क्या सिंगापुर नहीं आ सकता? नहीं ऐसा ये तो गलत बात है। कुछ होगा जुगाड़, कुछ ना कुछ देख लेंगे सर। सर मैं और डॉक्यूमेंट्स का पता करती हूँ और फिर करवा देती हूँ। अब मेरे पास यूके वीजा है, वो पता करो। ठीक है सर। आई हैव यूके वीजा वैलिड टिल 2033। जी सर। तुम्हें आई? पूछ लो, पूछ के बताओ। ठीक है सर। जैसे मुझे पहले तो हम यूएस वीजा पे जाते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम था नहीं यूएस वीजा पे जाने में। जी तो क्रेडिट बेस्ड क्योंकि हमारा सिंगापुर का था। तो द स्टोरी इन 2009 की मैं बात बता रहा हूँ ये। उसके बाद मैं कभी गया नहीं। Alright. थैंक्स फॉर अटेंडिंग। एक बेचारी को लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही है। बोल चॉकलेट मेकर। सर नमस्ते। बोलो। सर एक एस्ट्रल पे जोन था जो उसका स्टॉप लॉस दे गया। 15 मिनट पे हाँ सप्लाई जोन था। हाँ, दे दिया, आगे बढ़ो। पर रीजन नहीं समझ आया सर, क्यों, क्या गलती थी इसमें? हमें भी समझ में नहीं आया। सच्चाई में हमें भी समझ में नहीं आया। अनु, अच्छा। चॉकलेट बनाती हो ना? हाँ जी। कभी कोई खराब भी होता होगा ना? हाँ जी। सारा मेहनत बराबर की, तो क्या चॉकलेट बनाना बंद कर दोगी? नहीं, बच्चों को अच्छी लगती है तो दोबारा ट्राई करूंगी। आपको तो यही मैं बोल रहा हूँ, सर ऋषिकेश भी आपके लिए रेसिपी चेंज नहीं होगा। ऋषिकेश अब ऋषिकेश में लेकर आऊंगी आपके लिए हाँ ऋषिकेश का नई टाइप सी बना के। टाइम पे फॉर्म तो भर देना पहले। जी सर। सर मेरे पास तो कुछ आता ही नहीं है। तुम किसी ग्रुप में नहीं हो? नहीं, मेरे हस्बैंड है। तो हस्बैंड को पकड़ लिया करो, भैया मेरे बदले फॉर्म भर दो। कहते हैं मैं अपना भर रहा हूँ, तो अपना देख फिर। तो वो तो एलिजिबल ही नहीं है। नहीं बस यही है, इन्हीं के में आता है फॉर्म, मेरे पास कुछ नहीं आता। नहीं, चलो मैं ऐड करवा दूंगा उसे बोल के। ठीक है, थैंक यू सर। जी राजेश भाई, इसका रोहित भाई, इसका आदित्य भाई, फिर दीप्ति। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बताइए। मजा आ गया गुरुजी इस बार वाक्य में जी। इस बार बस इसीलिए बोलने के लिए, बस झंडा किसी का हो, डंडा हमारे गुरुजी का होता है उसके अंदर। बहुत बहुत अच्छा लगा जी गुरुजी, इस बार वाक्य में बहुत जो फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल था सर एक्चुअल में इस बार टाइम वेस्ट नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं थे। जी गुरुजी जी। और साथ में भी जो डिस्कशन के लिए थे ना, जो साथ में सारे हमारे साथी सारे, वो भी मतलब एक लेवल था सर काफी कुछ चीजों का, तो मतलब बहुत। और अभी जो आप बता रहे हो नेक्स्ट टाइम शायद इन्हीं के लिए प्लान करेंगे इस ढंग से, तो फिर और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। जुलाई के बाद। ओके, जुलाई के बाद। अप्रैल में तो सूरत है मेरा शायद ये 6वां-7वां इवेंट था गुरुजी, लेकिन हर बार ना यूं लगता है कि शायद अगली बार कुछ और, अगली बार कुछ और, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है बल्कि उसके लिए। इन लोगों को पता है कि एक ही बात हर बार पढ़ाएंगे। मैंने कहा तुम गलत हो। नहीं गुरुजी, नहीं। हर बार एक अलग ही हो रहा होता है, एक अलग ही एनर्जी होती है, तो एक अपना उसका अलग ही मजा आता है। तो उसके लिए अच्छा, अक्षता के लिए गुरुजी मैं भरूंगा फॉर्म, जो शायद मैं आगे जैसा भी अगर पॉसिबल हो पाए तो सीट अगर नंबर आएगा तो बुला लूंगा। हाँ जी, वो तो पता है गुरुजी, पता है उसका। आप अपना 1 करोड़ वाला क्रॉस कीजिए। अरे गुरुजी करके दिखाएंगे बिल्कुल 100%। कल तो आपने राजू भाई बोले कि मैं 8 लाख, मैंने कहा 8 लाख कमाया ना, 10 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा। मेरा फ्यूचर और वो इक्विटी अच्छा चल रहा है गुरुजी। थोड़ा बहुत अगर कहीं थोड़ा बहुत चूक रहा हूँ ना, थोड़ा सा कमोडिटी में थोड़ा सा आ रहा है, उसमें कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस। वो दोनों तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसमें कितना टोटल परसेंटेज पर मंथ क्या चल रहा है? 10 से तो वो बहुत ऊपर गुरुजी, 15% और ये पीछे जो बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा चल रहा है। पहले गुरुजी कहता था मेरे को तो महीने में 10,000 बहुत है। मैं भाई तेरी तू वीक के फिक्स करता है, अब वीक के 25-30 हजार की बात लग गया करने गुरुजी। अब भाई तेरी नीयत बदलने लगी है। आपके एक रिश्तेदार भी आए थे ना, प्रीति आपके रिश्तेदार थे?
हाँ जी, हाँ जी, यस वो सर हमारी ना बुआ की पुत्रवधू है जी वो। अच्छा अच्छा जी जी हम सारे फैमिली से ही हैं, और हमारे वो भी लग गए, और हमारे वो फूफा जी है वो IFS है, वो भी लग गए हैं। और सिस्टर इन लॉ है गुरुजी, वो ब्रदर इन लॉ वो भी लग गए, मतलब मेरी फैमिली में कम से कम लोग 12 13 लोग। बनाता हूँ एक दिन। हाँ जी ठीक है गुरुजी सर जी, ठीक है, हम चलो तो वेट कर रहे हैं गुरुजी बहुत, प्लीज। चलो एंजॉय करो, जिनो साहब जी thank you।